बहुत उनका स्टोरी था, बहुत अमेजिंग आज का भी सेशन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के जो स्पीकर है मैं उनको एक बार उनका माइक चेक करवाएंगे। यस मैम, आपका साउंड चेक करना है खाली। यस, गुड मॉर्निंग। यस, ओके। तो चलो, आज जो अमेजिंग स्पीकर है उनकी स्टोरी तो हम जानेंगे क्या है, किस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ में वर्क किया है। जैसे कि वो एक प्रैक्टिशनल डॉक्टर है, 18 साल से उन्होंने लोगों की सेवा की है और बहुत अमेजिंग वर्क लगता है किस तरह से लोगों के चेहरे की खुशी का कारण बन रहे। उनका बढ़िया सा 30 बेड का हॉस्पिटल भी है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सारी तरीके से वो किस तरह से उनको जो भी नॉलेज है, जैसे स्किन रिलेटेड हेल्प करते, सारी बातें मैं बताऊंगी तो मैम क्या बताएंगे, मैम भी उनके जर्नी से सारी चीजें बताएंगी। और बहुत उन्होंने हमारा जो ये फैमिली है, किस तरह से स्टेफिड एनेक्स फैमिली है, हम ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज की हेल्प करते हैं, उस तरह से उन्होंने भी बहुत सारे फैमिलीज के जीवन में बदलाव किए हैं। और अलग से वर्क को सोशल वर्क भी करते हैं, जैसे किशोरवयीन मुलींची मेळावे म्हणा, किंवा बहुत लेडीज को हर एंगल से उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। और आज हम बहुत लकी है कि वो आज हमारे बीच में है। और मैं बहुत खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ और मैं खुद डायरी पेन लेके बैठी हूँ। आपको भी बहुत आज के सेशन का बेनिफिट लेना है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर रमा मौर्य मैम है, मैं वेलकम करना चाहती हूँ मैम आपको। वेलकम मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर्स। यस, आज मुझे बहुत ही खुशी हो गई है। सबसे पहले तो अपनी जो फैमिली है स्टेफिड एनेक्स फैमिली, उनको थैंक्स, सचिन सर को थैंक्स, जो मुझे मेरे घर में आके मुझे कुछ अपनी स्टोरी शेयर करने की आज मुझे एक मौका दिया है। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर रमानंद मौर्य और मैं पेरंडा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद। और हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में 18 ईयर काम करते करते मैं खुद की लाइफ जीना भूल गई थी, या खुद की जिंदगी एंजॉय करना भी भूल गई थी, या हैप्पीनेस क्या होता है ये भी भूल गई थी। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि डॉक्टर जो रहता है वो बहुत ही बैड पेशेंट रहता है। अगर वो किस चीज से अगर सफर हो तो वो बहुत ही बैड पेशेंट रहता है, क्योंकि वो पेशेंट की तो केयर करता है लेकिन खुद की नहीं केयर करता है। तो इसके लिए जो 18 ईयर में मैं जो मेरा जो नर्सिंग होम है उसमें जो डिलीवरी के पेशेंट जो आते हैं वो रात में ही ज्यादा करके आते हैं, रात में ही ज्यादा करके डिलीवरीज होती है। तो रात में जगना, टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम पे नहीं सोना, फिर पानी भी नहीं पीना। मतलब मेरे ओपीडी में ऐसे पानी की बोतल भरी हुई रहती थी लेकिन मैं पीती नहीं थी। इतना मतलब खुद के हेल्थ की तरफ मेरा क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब जो अवेयरनेस था वो बहुत कम हो गया था। हालांकि पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से चेक करती थी, मेडिसिन भी बहुत अच्छी तरीके से देती थी, लेकिन खुद इतना बड़ा मैं सफर कर रही थी। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि मेरा ट्रंक फैट बहुत था, मतलब बेली फैट जो है, जो हेरिडिटरी रहता है, देखिएगा किसी किसी केस में, जो मेरे मम्मी को था, मेरे भैया को भी है और मुझे भी है। तो मेरा वो फैट कम करने के लिए मेरे जो कोच है डॉक्टर तेजस्विनी मैम, जिन्होंने कल बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया, तो उनका स्टेटस मैंने देखा और फिर मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि मैम डांडिया भी खेल रही है और इतना डिप्रेस रहने वाली मैम इतना हैप्पी कैसे हो गई है। तो उनका स्टेटस देख के मैंने उनको पूछा, फिर उन्होंने मुझे अपनी ये जो स्टेफिड एनेक्स फैमिली है इसमें हमें इंट्रोड्यूस करवाया और मैं ज्वाइन हो गई। तो पहले ही दिन जो सचिन सर की बात करना, फिर जो अपना हेल्थ अवेयरनेस है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उनका जो हैंड था, तो वो इतना मुझे अच्छा लगने लगा। और धीरे 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 मैं इस फैमिली में इतना घुल मिल गई कि अब मुझे फिर मॉर्निंग कॉल पे आए बगैर अच्छा ही नहीं लगता था। मतलब मॉर्निंग कॉल पे अगर मैं आती थी तो इतना हेल्दी और हैप्पी फील करती थी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए। जो भी मेरा रिजल्ट है, जो पहले 1-1.5 साल में आया, तो मैं स्टेफिड एनेक्स फैमिली में जुड़ के रही, मॉर्निंग कॉल पे आती थी, तो इतना अच्छी तरीके से मेरा वेस्ट लाइन कम हो गया। नहीं तो मेरा एक प्रॉब्लम था
जो प्रेग्नेंट लेडी चेकअप के लिए आती थी तो वो मुझे पूछती थी कि मैम आपको कितने मंथ हो गए थी प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो मुझे पूछती थी कि आपको कितने मंथ हो गए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अभी मेरा बच्चा तो 8th में है और लोग ऐसे पूछ रहे हैं, तो मेरा टम्मी इतना बड़ा हो गया। एक दिन हमारी कुक है, उसने बोला कि मैम आप इस टम्मी का कुछ तो करो, सब लेडी यस, नेटवर्क चैलेंज दिख रहा है, 1 मिनट के लिए वेट करना है। बहुत अमेजिंग सेशन आज का होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बी रेडी। मैम आएंगी 2 मिनट में। बहुत मैजिकल स्टोरी उनकी शुरू हुई, खुद डॉक्टर होते हुए किस तरह से हमें सब पता रहता है लेकिन हम इग्नोरेंस करते हैं, और धीरे धीरे शरीर में हमारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है हमारी आदतों की वजह से। यस, उन्होंने जो टॉपिक चुना है ना आज का, बहुत बढ़िया है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। किस तरह से हमारा हेल्थ में जैसे जैसे बदलाव होते हैं, किस तरह से हमारे सोच बदलते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको और बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं, और ये बदलाव अपने आप होते हैं। और आज हम यहाँ पे जो चीजें सीखेंगे हमें उसकी लाइफ टाइम हेल्प होने वाली है, और बस हमारा दिल और दिमाग दोनों से भी इस बातें सुनना है और इसके हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ऐड करने की कोशिश करना है। हमारा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, छोटे छोटे नो प्रॉब्लम बोल के चलना है। 2 मिनट में हमारे मैम आ जाएंगे और सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं जानती हूँ। सब स्क्रीन पे एकदम टिके हुए, हमारा वर्कआउट हुआ है तो बढ़िया सा हमारा फ्यूल भी लेके बैठना है आपको, क्योंकि आज को जो आपको पॉइंटर्स मिलने वाले हैं तो आपको उसका भी हमें बेनिफिट लेना है। यस यस, थोड़े से नेटवर्क चैलेंजेस है मैम। नो प्रॉब्लम। यस 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 यस। तो जैसे मैं इस फैमिली में आ गई और अपना चाय और नाश्ता शुरू किया मैम, बहुत ही अमेजिंग चेंजेस मुझ में आने लगे। मतलब सबसे पहले तो यह है कि बाबा मेरा जो वेस्ट लाइन है वो तो घटने ही लगा, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम था, मुझे चिकनगुनिया हो चुका था। और चिकनगुनिया होने के दरमियान मैंने मतलब आईवी फ्लूइड्स लेना या सलाइन लेना और नीचे जाके क्लिनिक्स में काम करना, या फिर डिलीवरी की जो पेशेंट रहते थे तो वो लेडी जाती नहीं है दूसरे की तरह। अगर हम उसे 9 मंथ एकदम मदरली केयर देते हैं तो वो डिलीवरी भी यहाँ पे ही करना चाहती है। तो उस दरमियान जो मैंने काम किया उसकी वजह से मुझे मेरे जॉइंट्स पे इतना स्टिफनेस आने लगा था पूरे मतलब अभी सुबह उठने के बाद में मैं बूढ़ी औरत की तरह से झुक के उठती थी। बैक एक भी बहुत होता था मुझे, और साथ ही साथ में जॉइंट स्वेलिंग भी रहता था, फेस के ऊपर स्वेलिंग रहता था। अगर मैं पाँव नीचे छोड़ू तो मेरे फीट पे भी स्वेलिंग रहता था। मैंने बोला ना आपको, डॉक्टर जब सफर करता है तो बहुत ही बैड पेशेंट रहता है, क्योंकि वो खुद का केयर नहीं करता है। लाइफस्टाइल तो उसकी तो पूरी 12 बज चुकी होती है। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जो हमने सर ने हमको सिखाया, फिर मेरे जो कोच डॉक्टर तेजस्विनी उन्होंने कुछ गाइडेंस किया, तो किस तरीके से हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही मतलब बारीकी से हमें सिखाए। यस। और जैसे ही मैं ये चाय नाश्ता लेने लगी धीरे धीरे मुझ में चेंजेस आने लगे। मतलब मैं जो डिप्रेस गुमसुम सी रहती थी या फिर काम 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 करती थी, लेकिन लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नाम की चीज ही नहीं थी। और जैसे कि आप जानते हो हॉस्पिटल अगर हो तो हम हिल नहीं पाते, अगर मतलब कपल भी रहे तो वो साथ में किस प्रोग्राम में जा नहीं पाते हैं, हम हमारे किड्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब अपना अगर बीमार है, उसको टेम्परेचर है, वायरल है, तो उसको दवा पिला के हमें नीचे पेशेंट देखने के लिए जाना पड़ता है, उसके पास भी बैठ नहीं सकते थे। तो कहाँ तो मेरे मन में ऐसे लगता था कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं, क्या यही हमारे जिंदगी का मकसद है। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैं मॉर्निंग कॉल पे आने लगी, रेगुलर एक्सरसाइज करने लगी। मतलब लोगों को बताती थी कि एक्सरसाइज करना है लेकिन खुद नहीं फॉलो कर पाती थी, है ना। जैसे बोलते हैं ना, दूसरे संगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः मात्र काले पाषाण, उस तरीके से मेरी हालत हो चुकी थी। लेकिन अभी इस फैमिली में आने के बाद डेली एक्सरसाइज कर रही थी, और जो मतलब मैं इम्प्रेस हो गई ना, तो अपने जो सचिन सर है ना, उनकी जो बातें है ना, उनका जो गाइडेंस है या हेल्थ के ऊपर जो उनका कमांड है,
उनका जो स्टैमिना है वो देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गई थी, और मुझे लगता था कि बस यही हमें इसी तरीके से अपने जो महागुरु है उनकी तरह बनना है, अच्छी तरीके से हमें सब फॉलो करना है। और मुझे कहीं ना कहीं ये इच्छा होने लगी थी कि जो मुझे मतलब फायदा हुआ है, जो मेरे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, मुझे तो मतलब मैं ओवरवेट तो बन चुकी थी, फिर बेली फैट भी था, साथ ही साथ में जॉइंट प्रॉब्लम भी थे, लेकिन मुझे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन का बहुत प्रॉब्लम होता था। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन मतलब मेंसेस आने से 2 से 3 दिन पहले मुझे एब्डोमिनल पेन होना, फिर पेट साफ ना होना जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, फिर इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन आना, फिर आंख में से पानी आना। मतलब हमारे सर को तो पता ही नहीं चलता था कि ये रो क्यों रही है, इतना सब अच्छा चल रहा है। और मैं पीरियड्स आने से 2-3 पहले म्हणतात ना कि गंगा जमुना डोळ्यात न वाहने, उस प्रकार से मेरे आंख में से पानी निकलता था, चिड़चिड़ापन आता था, हेवीनेस आता था ब्रेस्ट में। लेकिन जैसे ही मैंने ये चाय और नाश्ता रिप्लेस किया है, लेना शुरू किया मैंने, वैसे वैसे मेरे ध्यान में आया कि मुझे अभी प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम रहता है वो हो नहीं रहा है। मतलब ये जो सिम्टम्स आ रहे थे मुझे मेंसेस के पहले, वो पूरे धीरे 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 कम कम होते होते अभी तो पता भी नहीं चलता कब आता है और कब जाता है। साथ ही साथ में मेरा देख के मेरे जो हस्बैंड है वो 6 महीने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कर क्या रही है। उनको लगता था क्या ये मोबाइल पे करती रहती, वो ऐसे झांकते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन मैं मॉर्निंग कॉल अपना बहुत बड़े से लगा के रखती थी पूरे घर में, तो बच्चे भी सुनते थे, मेरे हस्बैंड भी सुनते थे। और साथ में बहुत मजे की बात है, अगर वेट लॉस मैराथन का सेशन रहता था, सचिन सर का MIW का कैलोरी मैनेजमेंट का, या फिर जो हमें वेट लॉस मैराथन में 21 डेज में सिखाया जाता है कि कार्ब क्या है, किस तरीके से उसका इंटेक करना चाहिए, या फिर प्रोटीन क्या है, किस तरीके से उसका इंटेक करना चाहिए, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड या अपना हेल्दी फैट क्या होता है, ये डॉक्टर रह के भी हमने इतना खुद के न्यूट्रिशन पे भी ध्यान नहीं दिया था जितना हम इस कॉल पे सीखे हैं। 21 डेज वेट लॉस मैराथन में मैं 5 बार बैठ चुकी और हर बारी से एक भी सेशन मिस नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था नॉलेज गेन करने में न्यूट्रिशन के बारे में, और क्या चीजें हम लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से सर सिखाते थे। अगर मुझे पेशेंट है तो वो पेशेंट भी सुनता था और मैं भी सुनती थी। मतलब मैं जब तक के अंदर का पेशेंट चेक करके आती हूँ, ये सेशन शुरू रहता था और सब लोग अच्छी तरीके से वो सुनते थे और मुझे पूछते थे मैम ये क्या है। मेरा देख के मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने देखा कि इसमें बहुत बदलाव हो गए हैं, और जो ये बंदूक लेके मेरे पीछे रहती थी अभी ये बिल्कुल भी नहीं रह रही है, खुद ही हेल्दी और हैप्पी रह रही है। मतलब मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, ऐसे पहले एकदम बंदूक लेके पूछती थी कि कहाँ गए थे, कहाँ आए, कितना देर लगा आपको, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अभी धीरे 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 मैं हेल्दी और हैप्पी रह रही थी। वो कब आए कब आए मैं पूछती नहीं थी उनको कि क्यों आप इतना देर बाहर रहे, क्या हुआ। और फिर धीरे धीरे उनको लगने लगा कि इसकी स्किन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब अभी मेरी स्किन ऐसी हो गई जैसे मेरी शादी के पहले की स्किन थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से। नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से मेरा जो मतलब एजिंग हो है ना वो शुरू हो गया था। क्योंकि क्या था पता है कि आपको, कि नीचे जो अपना मतलब स्टाफ रहता है हमारा, तो वो स्टाफ को मैं डांटती थी है ना, ऐसे एकदम पूरे मेरे फोरहेड पे ऐसे रिंकल्स आते थे। फिर ऊपर आती थी, बच्चे छोटे थे, अगर वो कुछ गलतियां कर दे तो उनको भी डांटती थी। और हद की अगर सर ने कुछ मतलब बहुत ही ऐसे कुछ चीज पे ध्यान नहीं दिया तो उनको भी डांटती थी। तो डांट डांट के मेरे फेस के ऊपर ही बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था, रिंकल्स आने लगे थे। फिर मेरा स्किन जो है वो बिल्कुल भी खराब हो गया था। जैसे कि आप जानते हो मतलब स्किन खराब का कारण यही है मेरी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। या फिर ये तो पता था कि सैलेड लेना है, फ्रूट लेना है, लेकिन वो डेली लेना है और डेली फॉलो करना है, ये मेरे मुझसे नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे स्किन तो इतनी बुरी डैमेज हो चुकी थी, मतलब कलर भी स्किन का बिल्कुल भी बदल गया था। अगर मेरी सहेलियां जो थी पहले की, अगर वो मिले और मुझे पूछे कि अरे बाबा ये क्या हो गया है, कितनी तेरी स्किन डैमेज हो चुकी है, और इससे छोटे छोटे मतलब जो हम बोलते हैं कि रैश रहती थी हमेशा मेरे फेस के ऊपर, तो वो भी मेरा प्रॉब्लम बहुत मतलब अच्छे से सॉल्व हो गया है। यस। और दूसरा चीज ये है कि
और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम देते हैं या अपना चाय और नाश्ता रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरह की जो बीमारी रहती है उसको डायग्नोज करने का या ट्रीट करने का दावा नहीं करते। यस, नहीं करता है। और सबसे पहले तो यह है कि मॉर्निंग कॉल पे अगर आप रेगुलर रहे तो आप आधे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर बन जाते हो, क्योंकि डेली जो चीजें अपने हमें डिलीवर होती है या डिफरेंट डिफरेंट जो लोग रहते हैं वो खुद का अगर कुछ चीजें मतलब शेयर करते हैं या उनके रिजल्ट शेयर करते हैं, तो वो रिजल्ट शेयर होने के बाद हमें मतलब पता चलता है कि किन किन चीजों से लोगों को मुक्ति मिली है या किन पेन से वो फ्री हो गए हैं, ये हमें धीरे धीरे पता चलता है। यस, तो मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर आनंद मोरे, वो भी फिर इस फैमिली में आ गए। हालांकि वो पहले जिम में जाते थे, उनको जिम में जाना अच्छा लगता था, उनको लगता था क्या ये ऐसे पाउडर पी रही है और न्यूट्रिशन के नाम पे क्या कर रही है। फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुली हो गया वो। और साथ ही साथ में मेरा हेयर ग्रोथ भी अच्छा होने लगा। मतलब कैसा है, जब बेसिक हमारी जो पेशियां हैं उनको जब ये पोषण मिलता है, ये चाय और नाश्ता मिलता है, तो हर एक पेशी अच्छा होने के कारण हमारा हेयर ग्रोथ, स्किन, ये सब अच्छे होने लगते थे। नहीं तो मैं जब पेशेंट देखती थी ना, हैंड ग्लोव्स में जब डालती थी और पेशेंट का काम होने के बाद जब मैं ग्लोव्स निकालती थी तो पूरा मेरा ये नॉन से इतने नाजुक हो गए थे कि उसको टीयर जाता था। लेकिन अभी बिल्कुल भी मतलब एकदम शाइनी नेल्स हो गए हैं और मैं मतलब जल्दी से वो फटते नहीं है। मैं ग्लोव्स भी निकाली तो मुझे अभी तकलीफ नहीं होती है। और एक प्रॉब्लम थी, जो बाल्डनेस हम बोलते हैं, जो हेरिडिटरी बाल्डनेस रहता है, मतलब मेरे पापा को दोनों साइड से बाल्डनेस है, उसी तरीके से मुझे होने लगा था। क्यों होने लगा था? तो जे 18 साल मैंने खुद के नींद की तरफ ध्यान नहीं दिया था, खुद के वाटर इनटेक की तरफ ध्यान नहीं दिया था, खुद क्या रोज खाना चाहिए ये चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, और कितना अच्छे तरीके से मतलब कितना घंटा नींद लेनी चाहिए ये चीजों पे भी ध्यान नहीं दिया था। और फिर उसके वजह से जब मेरी हालत बिगड़ चुकी थी तो नेचुरली अगर मेरा शरीर का पोषण अच्छा नहीं हो रहा है तो मेरे जो हेयर्स है उनका भी यहाँ दोनों साइड से मुझे शुरू हो गया था बालनेस, और मेरे जो हेयर्स है वो भी बहुत थिन बने थे। लेकिन जब से मैंने ये चाय और नाश्ता रिप्लेस किया, फिर धीरे 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 अपना मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर, ये चीजों जो है ये मैं लेने लगी। मतलब मैं बेसिक प्रोग्राम से एडवांस प्रोग्राम पे जाने लगी और एडवांस प्रोग्राम से मैंने अल्टीमेट प्रोग्राम अपनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बीमार होने के बाद मेडिसिन लेके जीने से अच्छा है कि हम अगर ये हेल्दी चाय और नाश्ता खुद का रिप्लेस करें और खुद में अगर अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर ले और बीमारियों से दूर रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि जब हम टैबलेट तो लिखते हैं पेशेंट के लिए जो अपने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिसे हम मनोकायिक बीमारियां बोलते हैं, ये जो अपना जो आजकल का सिनेरियो है, जो पोल्यूशन, जो अपना मतलब ये जो अपना लाइफस्टाइल बन रहा है, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, ये जो चीजें होते जा रही है ना, तो इन चीजों की वजह से जो हमारे हेल्थ पे बिगाड़ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम छोटी छोटी बच्चियों में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस जैसे डिसीजेस हो रहे हैं, है ना, जो बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि पीरियड्स कैसे आता है, क्या करना है। 12-14 ईयर्स की जो बच्चियां रहते हैं उनमें भी। फिर दूसरी चीज है कि प्री मैच्योर मेंसेस आ रहे हैं बच्चों को, मतलब बहुत जल्दी जो माहवारी बोलते हैं वो भी आ रही है। फिर दूसरा चीज ये है कि माहवारी जा रहे भी है जल्दी से, म्हणजे जो मेनोपॉजल एज बोलते हैं, तो वो भी बहुत मतलब पास में आ रहा है। क्यों? तो जो करियर करने वाले वुमन है ना, उनके पीछे इतना स्ट्रेस है, घर का करना, बाहर का देखना, और जो भागम दौड़ी रहती है अपनी जिंदगी की, तो ये जो भागम दौड़ी रहती है उसमें हम खुद का तो न्यूट्रिशन करना भूल ही जाते हैं, साथ ही साथ में स्ट्रेस लाते हैं। और 10 to 15 ईयर्स एज जो रहता है वो अपना पास में आता है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। जब मेरा कनाडा स्कैन पे चेकअप किया है ना मेरे कोच ने, डॉक्टर तेजस्विनी ने, तो मैंने देखा कि अरे बाबा, मैं हूं तो अभी 41 ईयर की और यहाँ पे स्कैन मशीन दिखा रहा है 50 ईयर्स का।
तो मुझे सबसे ज्यादा धक्का तब लगा था कि अगर इतना एजिंग हो रहा है तो क्या मैं मेरे बच्चे बड़े होने तक, वो उनका करियर स्टार्ट करने तक अच्छी तरीके से रह पाऊंगी? क्या मैं ये जो पेशेंट को सेवा दे रही हूँ उस तरीके से आखिर तक दे पाऊंगी? क्या मैं मेरी फैमिली को आखिर तक साथ दे पाऊंगी? लेकिन बाद में मैंने डिसीजन लिया ये चाय और नाश्ता लेने का, और जिस तरीके से मैंने ये स्टार्ट किया, मुझे तो बहुत अमेजिंग अपने जो फ्लेवर है सभी फ्लेवर पसंद है। और मैं क्या करती हूँ कि कुल्फी फ्लेवर, फिर मैंगो, उसके साथ में कुल्फी स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी वैनिला, ये सब मिक्स करके जो लेती हूँ ना, क्योंकि 2 बार शेक लेती हूँ, और अगर उपवास है तो उस दिन मैं 3 बार शेक लेती हूँ, या फिर छाछ में अपना प्रोटीन पाउडर भी डाल के लेती हूँ। एनर्जी बहुत अच्छी या जबरदस्त तरीके से मेंटेन रहती है मेरी उससे। और मुझे जो मतलब पहले अगर मैं डिलीवरी का पेशेंट करके आऊँ तो मैं पहले सोती थी और फिर मेरा काम डेली वर्क शुरू करती थी, और मुझे ऐसे लगने लगा था कि क्या मैं बहुत ही एजड हो गई हूँ, पैर को गोले आना, फिर थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन आना। अगर मतलब जो मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने 3-4 भी लेबर के पेशेंट किए तो भी मैं थकती नहीं थी, उतना भी थकने लगी थी। एक भी किया तो मैं आके पहले लाइट बंद करके सोती थी शाम में आधा घंटा, और फिर मैं उठ के मेरा काम करती थी। तो ये सब चीजें जो है मेरी, वो पूरी तरीके से अपना चाय और नाश्ता लेने के बाद पूरी तरीके से गायब हो गई। और जो हेल्थ और हैप्पीनेस मुझे मिला है, तो थैंक्स टू दिस अपना ये जो चाय और नाश्ता है, अपना पोषक आहार है, उसको थैंक्स बोलना चाहूंगी। मेरे कोच को थैंक्स बोलना चाहूंगी, और अपने सचिन सर जो है, जिन्होंने हमें एकदम छोटी छोटी चीजें सिखाई है। हाँ, किस तरीके से अच्छी तरीके से हमने सेशन अटेंड करना चाहिए, किस तरीके से हमने खाना खाना चाहिए, किस तरीके से हमने चीजें फॉलो करनी चाहिए, बहुत बारीकी से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमने डेली अपने प्लेट में किस तरीके से कितना परसेंट हमने कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए, कितना परसेंट फैट रखना चाहिए, कितना परसेंट प्रोटीन रखना चाहिए। और सबसे दिलचस्प मुझे लगता था वो था हमारा कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन। और मैं बार बार सुनती थी, क्योंकि कैलोरी मैनेज करना मैं मेरे मेडिकल की स्टडी में सीखी नहीं थी, और वो यहाँ पे आके मैं सीखी हूँ कि कैलोरी किस तरीके से मैनेज करते हैं, बीएमआर क्या है, तो उस तरीके से किस तरीके से हमने ये अपना हेल्दी चाय और नाश्ता जो है, अपना सकस संतुलित आहार जो है, उसको लेके हमने किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और कितना कैलोरीज हम ज्यादा लेने के बाद हमें वेट पुट ऑन होता है, और उसको किस तरीके से घटाना है, किस तरीके से डेफिशिएट करना है। साथ ही साथ में अपना जो ये एक्सरसाइज है उसका 20% जो इम्पोर्टेंस है, और 80% अपना ये जो सकस संतुलित आहार है, ये जो अपना चाय और नाश्ता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, ये मुझे धीरे 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 पता चलने लगा, और उस तरीके से मैं फॉलो करती गई। और अभी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर नेट बाबा आ जाए अच्छी तरीके से तो मैं मेरा बिफोर और आफ्टर भी शेयर करूंगी आखिर में। यस, तो मेरा देख के मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, उन्होंने ये शुरू किया, और उनको जो हेक्टिक हो रहा था, मतलब खुद का हॉस्पिटल देखना, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज्वाइन है, तो वहां जाके काम करना, साथ ही साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता था काम का, या वहां जो लोग आते हैं कुछ तरीके के एरोगेंसी करते हैं, फिर कुछ चीजें ऐसी थी कि उनको बहुत वो जल्दी से ऐसे मतलब छिड़ जाते थे, इरिटेबिलिटी उनकी भी बढ़ रही थी, साथ ही साथ में स्किन का कलर उनका भी डैमेज हो चुका था, पेट पे ऐसे कलसी रखते हैं ना, उस तरीके से उनका पेट बहुत बड़ा हो रहा था। और साथ ही साथ में हम दोनों की कंपटीशन रहती थी किसका पेट बड़ा हो रहा है ना, मतलब मेरा या उनका। और हमारे सचिन सर तो बोलते हैं ना, जिस जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट है ना, तो वो हमारे माइंड पे पूरा सेट हो गया कि नहीं, अभी तो ये बीमारी का गेट को कम करना पड़ेगा और बीमारी का गेट बंद करना पड़ेगा, और वो ये हमारा हेल्दी चाय और नाश्ता जो है उसके साथ हमने ये शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारे सर का जो है वो हेल्दी 25 kg फैट लॉस हुआ है, साथ ही साथ में पेट तो पूरी तरीके से गायब हो गया है, और उनका मसल गेन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो उनका जो मसल गेन का रिजल्ट है, अभी वो बोलते हैं मुझे कि पहले मैं चिंगम था जो कोई भी खाए और थूक दे, अभी मैं सिंगम हूँ। तो उनको देख के अभी सब लोग, हाँ मतलब ऐसे रोबस्ट पर्सनैलिटी देखने के बाद थोड़ा सा मन में लगता है इसके मसल का इतना अच्छा रिजल्ट है, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है उनका जो मसल गेन का रिजल्ट है।
मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा जो मेरा बच्चा है वो अंडरवेट हो चुका था और मेरा जो छोटा बच्चा है वो ओवरवेट हो चुका था। कारण तो यही है, हम खुद की तो लाइफस्टाइल बिगाड़ के लेते हैं, साथ ही साथ में हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारे ही टाइमिंग प्रॉपर नहीं रहते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम प्रॉपर नहीं रहता है, लंच का टाइम प्रॉपर नहीं रहता है, फिर जो हमारा डिनर का टाइम है वो भी प्रॉपर नहीं रहता है, तो हमारे बच्चों का भी सब बिगड़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि एक ही बर्तन में खाना पकाती थी, एक ही थाली में मैं परोसती थी, एक ही खाना हम खाते थे डेली, जो अपना मतलब वरण भात भाजी पोड़ी ये जो रहता है ना वो। लेकिन एक बच्चा मेरा अंडरवेट हो चला था और एक बच्चा मेरा ओवरवेट हो चला था, और छोटा वाला जो है, मैं नीचे जाके पेशेंट को बताती थी बिल्कुल भी पैक फूड नहीं खाना है, किसी ने भी चिप्स कुरकुरे नहीं खाना है, ऐसा होता है वैसा होता है। और घर पे आने के बाद सोफे के पीछे मुझे इतने बड़े रैपर्स मिलते थे। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि मुझे मेरे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन करना था, और जो मैं बताती हूँ लोगों के को हेल्थ के बारे में, उसको फॉलो करने के लिए मेरे बच्चों को भी ये करना था। तो साथ ही साथ में मेरे बच्चों का भी जो न्यूट्रिशन है, मतलब अपना ये जो चाय और नाश्ता है वो देना उनको शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे बहुत सारे चेंजेस उनमें नजर आने लगे। मतलब मेरा जो अंडरवेट बच्चा था, लो एनर्जी रहती थी, हाथ पैर को गोले रहते थे, उठने के बाद वो कभी भी तुरंत ब्रश करने को नहीं जाता। तो वो क्या करता था, पहले सोफे पे बैठता था, और अगर मैं चिल्लाऊं अरे तेरी बस आ जाएगी, क्योंकि उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता था स्कूल में, तो वो बोलता था थोड़ा 2 मिनट मुझे बैठने दे और फिर मैं करता हूँ। लेकिन जब से उसने ये अपना चाय और नाश्ता रिप्लेस किया है, और उसको इतना हेल्दी, मतलब 8 kg उसका वेट गेन हुआ है, और उसके साथ ही साथ में उसको जो प्यूबर्टी एज के कारण जो लेग क्रैम्प्स होना, चिड़चिड़ापन आना, पेट साफ नहीं होना, भूख नहीं लगना, तो ये सब चीजें थी ना, तो वो पूरी तरीके से कम हो गई। क्या आपने देखा है कि जो बच्चे प्यूबर्टी एज में आते हैं, या जिनकी मतलब ग्रोथ शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हम जिसे बोलते हैं, तो उनको देखिएगा आप, लेग क्रैम्प्स रहते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये हमारा चाय और नाश्ता हम उनको दे तो बहुत अच्छी तरीके से उनको हम हेल्थ दे सकते हैं और हैप्पीनेस भी दे सकते हैं ना, उनका इरिटेबिलिटी कम कर सकते हैं। तो मैंने मेरे बच्चे के इसमें चेंजेस देखे। दूसरी चीज ये है कि इतना अच्छा उसका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ा है, साथ ही साथ में उसकी जो स्पोर्ट एक्टिविटी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है। अभी वो कोल्हापुर को है एजुकेशन के लिए, संजय गोटावत इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे जाने के बाद उसने इंटरस्टेट कंपटीशन जो रहता है अपना स्पोर्ट का, तो उसमें उसने 9 मेडल वो मिला चुका है। साथ ही साथ में उसमें कुछ सिल्वर मेडल है, कुछ गोल्ड मेडल है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका स्टेमिना देख के। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हर एक पेशी को अगर पोषण मिल जाए तो बहुत अच्छी तरीके से अपना मन और अपना मतलब क्या होता है कि माइंड सेट भी रहता है ना, बहुत अच्छे तरीके से रहता है। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड जो मेरे बच्चों में मैंने देखा है ना, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है बॉडी में, साथ ही साथ में मन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है, क्योंकि अपने मॉर्निंग कॉल पे जो रहता है ना, तो ये जो मेडिटेशन रहता है या कुछ चीजें हमें सिखाई जाती है, या क्या बोलते हैं हम, हमारे जो मतलब खुद का जो कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, है ना, हमारा तो कुछ तो कर्तव्य है ना अपने समाज के प्रति। तो वो जो रहते, हम मराठी में बोलते हैं ना, अपन समाजाचं काही देणं लागतो, तो उस तरीके से हमारा कुछ तो योगदान रहना चाहिए समाज के लिए, जो हम यहाँ तक आए हैं, सीखे हैं, कमा रहे हैं, मेंटेन की है, तो कुछ तो हम समाज का देना लगते हैं। तो उनके प्रति भी हमारा जो माइंड सेट रहता है ना वो पूरी तरीके से बदल जाता है कि हम कुछ तो इनको दे, है ना। असं म्हणतात बघा की घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, देता घेता घेता घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे, मतलब कभी ना कभी हमें दाता भी बनना है। तो इस तरीके से मेरे फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन करते करते फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, मेरी जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये चाय और नाश्ते की जरूरत है। ऐसा क्यों कि मैं लूं और मैं शांत बैठूं,
तो मेरे जो थायराइड के पेशेंट रहते थे, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे आते थे क्लिनिक्स में, उनको अलग अलग प्रॉब्लम रहती थी। किसी को हाइट नहीं बढ़ती थी, किसी का वेट नहीं बढ़ता था, डाइजेस्टिव इश्यू प्रॉपर नहीं थे, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट जो रहते हैं एलोपैथिक या अंग्रेजी दवा जो रहती है वो देने के बाद भी उनको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो डेफिनेटली हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन विल नॉट वर्क, एंड व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। मतलब अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, जो आप डेली इंटेक करना चाहिए, आपकी जो चयापचय की क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए जो डेली अपने बॉडी को चलाने के लिए जो चाहिए, मतलब जिसे हम जीवन सत्व बोलते हैं या खनिज बोलते हैं या मिनरल्स बोलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, वो भी उचित मात्रा में चाहिए। और अगर हम वो प्रॉपर इंटेक नहीं करते, सबको पता रहता है लेकिन नहीं करते, तो वो डेली अगर हम नहीं लेते हैं तो उसका बैकलॉग हमारे शरीर में बन जाता है और वो किसी ना किसी डिसीज को देन लेके जाता है, मतलब हमें गिफ्ट करता है वो डिसीज। तो हमें इस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। और हमारे इंडिया में तो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी बीमारियां जो रहती है ना, वो ये जो डेफिशिएंसीज रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, या आहार में कुछ तरीके की कमियां अगर रहे, पोषक आहार जो रहता है अपना उसकी अगर कमियां रहे, तो उसके वजह से जो डिसीजेस होते हैं उसको हम कितना भी मेडिसिन दे दे, जब तक कि हम उसका ये जो न्यूट्रिशनल बैकलॉग है या जो हमारे आहार में की कमी है वो अगर हम कवर नहीं करते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से वो अफेक्ट हो सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता था कि मेरे किड्स जो है वो हेल्दी और हैप्पी रहे, क्योंकि वो अपना अगला अपनी फैमिली का भी भविष्य रहता है, फिर साथ ही साथ में अपना देश का भी भविष्य रहता है ना। तो उसको अगर हम अच्छा करें, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथ के साथ खड़ा करें, तो बहुत अच्छा होता है। यस, तो मेरा जो छोटा वाला बच्चा है उसको भी मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका वेट गेन हो गया था। वो बेकरी का प्रोडक्ट बहुत खाता था, और जब मैं जाती थी नीचे उसको बोलती थी खाना खा ले, वो खाना नहीं खाता था, और मैं नीचे जाने के बाद वो वैसी चीजें ग्रहण करता था। उसकी वजह से उसका वेट गेन भी बहुत हो चुका था, वो आलसी बन चुका था। यस। और मेरी आवाज आ रही है ना मैम? यस कंटिन्यू मैम, आ रही, थोड़ा ब्रेक हुआ था अभी। यस। और जब वो जाता था स्कूल में तो एक पीरियड तो वो सो ही रहा था, सोता था। और फिर जब जैसे मैंने ये चाय और नाश्ता शुरू किया ना, तो उसमें इतना बहुत जबरदस्त एनर्जी बढ़ी, मेमोरी तो उसका बढ़ा ही है, साथ ही साथ में ये जो सोने का प्रॉब्लम था ना उसका स्कूल में जाने के बाद, तो वो पूरा तबूरी मतलब पूरा खत्म हो गया। क्यों होता है ऐसा बच्चों में? तो मैं एक ऑब्जर्व मैंने किया कि उनका न्यूट्रिशन तो प्रॉपर ही नहीं रहता, मतलब हमें सब चीजें पता रहती है लेकिन हम प्रॉपरली डेली क्या बोलते कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूटी से उनको शायद ये चीजें पुश नहीं कर पाते हैं, या उनको कंपल्शन नहीं कर पाते हैं, या उसका इम्पोर्टेंस बताने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, या हम उसको उस इफिशिएंटली नहीं बता सकते हैं। तो हमारे बच्चे भी उतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते हैं एक्सरसाइज के बारे में, या फिर अपना जो आहार रहता है उसके बारे में भी वो कॉन्शियस नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये चाय और नाश्ता मैंने रिप्लेस किया, तो मेरे साथ ही साथ में अपने जो कुछ कुछ सेशंस रहते हैं वो मेरे बच्चे भी सुनने लगे, और उन्होंने खुद ने मतलब क्या बोलते हैं अपन, सोनाराकडूनच कान टोचून घेतले पाहिजे उस तरीके से हुआ। तो मैं बताती थी तो वो सुनते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे सुनने लगे वैसे वैसे उन्हें पता चलने लगा कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मम्मी और पापा अगर एक्सरसाइज करते हैं ना डेफिनेटली, और खुद का खाने का अगर ध्यान रखते हैं, टाइम का टाइम पे अपना ये जो चाय और नाश्ता है, अपना ये जो न्यूट्रिशन है ये ठीक तरीके से ले ले, दोपहर में अच्छी तरीके से सैलेड खाए, फ्रूट खाए, तो बहुत अच्छी तरीके से वो भी खुद में बदलाव करने लगते हैं। क्योंकि संस्कार देने के लिए हमें कुछ चीजें उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मम्मी जल्दी सोती है, क्या वो एक्सरसाइज के लिए उठती है या अलार्म बंद करके सो जाती है, क्या वो खुद का शेक प्रॉपर लेती है, 2 टाइम अपना चाय और नाश्ता लेती है, तो वो लेते टाइम वो खुद करके लेती है, तो कितना वो मतलब
किस तरीके से पीती है। तो मुझे तो बहुत ही ये सब फ्लेवर से इतना पसंद है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बैठ के एक जगह पे डिलीशियस जो अपना ये जो चाय और नाश्ता है वो इंटेक करती थी। मेरा देख देख के मेरा बच्चा खुद बना के लेने लगा। अगर मैं नीचे रही और पेशेंट है, मुझे लेबर रूम में हूँ, तो एक प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया कि वो खुद का खुद मिक्सर में वो अपना ये जो फ्यूल है या अपना ये जो चाय और नाश्ता है उसको लेता था और फिर स्टडी को बैठता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई। या और एक मेरा प्रॉब्लम था कि अगर मैं नीचे अटक जाऊं, मतलब डिलीवरी का पेशेंट करने के बाद में बाहर आने के बाद में ओपीडी में पेशेंट रहते थे, तो वो तुरंत देखना पड़ता था। पेशेंट के सामने से हम ऐसा बोल के नहीं आ सकते हैं कि हमें भूख लगी, हम खाना खा के आते हैं, आप बैठो। अगर उसमें अगर पेट दर्द का पेशेंट है तो वो आपको गाली देगा कि क्या डॉक्टर है, मैं हमसे रुका हूँ, इतना दर्द मुझे है। और उसका पेन देख के अपनी भी इच्छा नहीं होती है कि हम खुद कुछ करें और फिर उसको देखें। तो उसको देखते देखते इतना टाइम होता था। तो अब मुझे एक बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं रास्ता मिला है। मैं क्या करती हूँ, शेकर बॉटल में अपना जो ये नाश्ता है वो लेके जाती हूँ और वहां पे बैठ के आराम से पेशेंट देखते देखते उसको सिप सिप लेती हूँ। तो मेरा भी हेल्थ मेंटेन हो रहा है और साथ ही साथ में मेरे जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको थायराइड है, पीसीओडी है, ये जो ओवरवेट बन चुके हैं, उसकी वजह से उनको जो वर्टेब्रा के प्रॉब्लम्स है या मनके का प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 उनको मैं उनसे कैसे छुट्टी दूं, ये मैं अभी देखती हूँ। तो उनको भी मैं मुझे ऐसे लगा कि जो खुशी मुझे मिली है मेरी फैमिली को मिली है, साथ ही साथ में मेरी जो सासू माँ है, मेरे ससुर जी है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से ये चाय और नाश्ता ग्रहण करते हैं। तो मेरे जो ससुर जी है वो उनकी एज जो है अभी 79 है, तो वो अब तक हमारा जो मेडिकल शॉप है उसमें बैठते हैं। तो यही चाय और नाश्ता वो लेते हैं। शॉप में बैठने के बाद वो वहां पे बैठ के फ्रेश लेते हैं, वहां पे बैठ के अपना ये चाय और नाश्ता लेते हैं और बहुत प्यार से उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद है तो उनको मैं वो बना के देती हूँ। और मेरी जो सासू माँ है उनको स्किन की टैनिंग का बहुत प्रॉब्लम था और वो थोड़ी सी अपने मतलब क्या बोलते हैं ब्यूटी मेंटेन करने में बहुत अच्छा फील करती है और वो उसके बारे में बहुत कॉन्शियस है कि मैं कैसे यंग लुक दिखूं, मुझे एजिंग नहीं चाहिए। और उनके ऊपर जो टैनिंग हो गया था धूप में जाने के बाद, जो स्किन पे पैचेस आ जाते हैं, तो ये चाय और नाश्ता देने के बाद वेट तो कम ही हुआ उनका, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो उनका स्किन का फेयरनेस बढ़ा है ना, बहुत लाइक करते हैं वो और बहुत अच्छे तरीके से चाय और नाश्ता लेते हैं। साथ ही साथ में मेरी जो मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, तो उन्होंने भी मेरा अभी ये देख के मुझ में जो चेंजेस हुए वो देख के, जो मेरे चेहरे पे थकान रहती थी लेकिन अभी सुबह से शाम तक मैं पूरा काम करती हूँ फिर भी फ्रेश दिखती हूँ, तो उन्होंने भी मेरा देख के चाय और नाश्ता लगभग 1 साल से शुरू किया है। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे ये चाय और नाश्ते से क्या मिला है पता है आपको? तो मेरी मम्मी मुझे वापस मिल गई। तो मेरी मम्मी जो है उनको मतलब उनकी गर्भ की थैली निकाली थी, है ना। मतलब क्या आपको पता है कि अगर किसी के गर्भ की थैली को गीट रहे तो वो निकालनी पड़ती है, तो उसकी बहुत जल्दी निकाली थी। मतलब मैं 10th में थी तभी उसकी निकाली थी और उसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो उसको हमेशा एनीमिया का प्रॉब्लम भी रहता था क्योंकि वो चाय पीती थी, उसको चाय इतना पसंद था, अपना बासुंदी चाय, अपना वाला ये चाय नहीं, ये जो है हमारा अपना बहुत ही डिलीशियस चाय, वो ये नहीं पीती थी पहले, अभी लेती हैं। तो वो दिन भर ऐसे बड़े बड़े ग्लास भर के अपना दूध, चाय पत्ती और शक्कर डाल के जो बासुंदी चाय बनता है वो लेती थी। उसकी वजह से उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा था, गणपति बप्पा की तरह, और वो बहुत ओवरवेट बन चुकी थी। साथ ही साथ में ये हिस्टेक्टोमी होने के कारण उसका एजिंग जो है, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस थैली निकालने के बाद होते हैं, वो उसको शुरू हो गए थे। साथ ही साथ में उसको उसका गिफ्ट क्या मिला पता है आपको? उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जिसे हम शुगर कहते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट रहते हैं ना, उनको ना एक तरह की उदासी छा जाती है लाइफ में। मतलब बच्चे रहते हैं, पूरा अपना घर बार रहता है, पति रहते हैं, सब हैप्पीली रहते हैं, लेकिन उनको उदासी आती है। क्यों आती? तो उनके शरीर के कारण। तो जिस तरीके से ये जो उच्च रक्तदाब रहता है या शक्कर की बीमारी रहती है, शरीर को ही अफेक्ट नहीं करती है। अगर वो अनकंट्रोल रहे, कंट्रोल में ना रहे, तो अपने जो वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो अपने अवयव है शरीर के, किडनी, आंतड़े, जठर, हृदय, है ना, तो उसको अफेक्ट करना शुरू।
और एजिंग होने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो अपनी धमनियां रहती है उसमें काठिन्य आ जाता है, और काठिन्य आने के बाद बीपी की गोली कभी बंद नहीं होती है, बीपी की गोली शुरू हो जाती है। और मैं हर बार उससे मिलती थी तो उसकी जो मतलब नैराश्य जिसे हम बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, थोड़ा सा वीकनेस भी, क्योंकि उसको लेग क्रैम्प्स आते थे, और शरीर जो हुआ था उसका जड़ तो ये जड़ शरीर के कारण उसको लगता था अभी क्या रहा है, मेरा मेरा सब कुछ हो गया, मैं जीना नहीं चाहती। या फिर वो स्टेप्स चढ़ के ऊपर नहीं जाती थी, आंगन से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन जब से अभी ये चाय और नाश्ता शुरू किया है, उसको 40 यूनिट इंसुलिन ट्वाइस अ डे शुरू था, फिर उसको कुछ मेडिसिन शुरू थी, फिर भी शुगर का लेवल 350-400 के बीच में रहता। फिर मुझे एक थॉट आता था कि मैं सबको ट्रीटमेंट कर रही हूँ, पेशेंट मेरा नाम लेते हैं, आसपास के गांव के पेशेंट भी आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से नाम हुआ है, लेकिन मैं मेरी मम्मी को ठीक नहीं कर पा रही। तो ये जो दिल में किए था ना मेरे, तो वो बहुत रहता था। लेकिन जब से उसने भी ये चाय और नाश्ता रिप्लेस किया है, अभी तो वो अपने कॉल पे जुम्बा भी कर लेती है। बहुत अच्छा लगता है कि वो अभी बचपन फिर से जी रही है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हमारे मम्मी पापा बचपन में हमें डांट दे के अच्छा खाना खिलाते हैं, तो अभी हमने भी उनको, अगर वो नहीं सुनते हैं तो थोड़ा सा कंपल्शन करके, थोड़ा सा डांट दे के उनको ये चाय और नाश्ता देना चाहिए। अगर आपको आपके मम्मी पापा सास ससुर अगर ज्यादा दिन अपने पास चाहिए, है ना, मतलब अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद का हाथ अपने सिर के ऊपर चाहिए, तो डेफिनेटली आपने उनको एक कंपल्शन करना चाहिए। मेरी सासू माँ नहीं लेती, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा और इसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, और वो थोड़ा थोड़ा कंपटीशन करते हैं मेरे साथ। मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि हम सहेलियों की तरह रहते हैं। पहले हम वैसे नहीं रहते थे, मतलब वो सारख्या सूचना करते थे मुझे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी वो सारख्या सूचना सासू नहीं रहे, अभी वो माँ बन गए हैं मेरे। बहुत अच्छी तरीके से उनमें बदलाव हो गए, मतलब उनके माइंड में भी चेंजेस हो गए, एकदम एकदम ऐसे स्टिफनेस था उनमें। या जो एक ये रहता है कि मैं सास हूं तो इसमें मेरा सुनना चाहिए, बैठ बोले तो बैठना चाहिए, उठ बोले तो उठना चाहिए, अभी ये बिल्कुल भी खत्म हो गया है। तो वो देख रही थी ये गोरी बन रही है, इसका स्किन बहुत अच्छा बन रहा है, तो फिर उन्होंने ये चालू किया, और अभी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी हैप्पी है। और मेरी मम्मी के तो यूनिट्स भी कम हो गए हैं। सबसे बड़ी ये चीज है कि मेडिसिन लेके शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं रहता था तो शायद उनको उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती थी, उनको मतलब दिल का दौरा पड़ने का एक जो क्या बोलते हैं संकट सिर पे मंडरा रहा था ना, वो अभी बिल्कुल भी कम हो गया है। मैं बोलना चाहती हूँ उस चाय और नाश्ते को, अपने ये जो सकस संतुलित आहार है उसको फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे जो मम्मी पापा है, सास ससुर है, तो उनको भी हेल्दी और हैप्पी रखने में ये चाय नाश्ता ना बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। अगर हम कहाँ पे भी ट्रेनिंग में जाते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, तो उनको साथ में लेके जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो ये वैकेशन और ट्रेनिंग अच्छी तरीके से एंजॉय कर, मतलब वैकेशन अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं पूरे फैमिली के साथ। पहले ना हमें फिजिकल फ्रीडम नहीं था, मतलब अगर मैंने जैसे बोला भूख भी लगी ना तो हम जा नहीं सकते थे खाना खाने, पहले पेशेंट देखना और जाना है। अभी वो तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि हम थाली लेके पेशेंट के पास या सामने नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जरूर मैं शेकर बॉटल में अपना शेक लेके मैं बैठ सकती हूँ मेरे टेबल पे, और सिप सिप मेरा करते करते मैं मेरे पेशेंट भी देख सकती हूँ। तो ये अभी मैं फॉलो करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हमारे सर भी एक भी दिन हम अपना चाय और नाश्ता मिस नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते, डेली उसको लेते हैं, क्योंकि हमें अभी समझ में आ गया है कि डेली इसका लेना कितना जरूरी है। और हमारे सर ने तो पूरा इस पे रिसर्च करके, इस पे थोड़ा सा स्टडी करके फिर शुरू किया, क्योंकि एमडी है तो वो उनको रिसर्च करने की बहुत आदत है, मतलब किसी भी चीज को शुरू करने से पहले वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर कुछ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यस। और जो मेरी मम्मी है वो भी अभी बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी और हैप्पी है, उनका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके। यहाँ पे फिर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो है अपना चाय और नाश्ता, यहाँ पे हम चाय और नाश्ता ही देते हैं,
और लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए एज अ कोच उनको मदद करते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का हम दावा नहीं करते। यस, तो अभी मेरे मम्मी पापा भी बहुत हेल्दी और हैप्पी है, और मेरी बहन और भाई भी ये ग्रहण करते, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मतलब क्या आपको पता है कि अपना ये जो भारत देश है उसमें खून की कमी रहने का बहुत प्रमाण रहता है। जैसे कि मैंने शेयर किया कि मेरी मम्मी जो है वो एनीमिक थी, और वो बार बार उनका खून कम रहता था, लेकिन जब से ये चाय और नाश्ता उन्होंने रिप्लेस किया है तो खून भी उनका भी एचबी का परसेंट 12 ग्राम रहता है, बहुत अच्छी तरीके से रहता है। जैसे कि मेरा भी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मैं एक बताना चाहती हूँ कि क्यों हमने ये फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तो पेशियों से बना है। आपको बहुत बार ये बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रही हूँ। तो ये पेशियों को अपना काम डेली रूटीन करने में क्या क्या चीजें जरूरी है, और वो चीजें क्या हम डेली इंटेक करते हैं, क्या हमें अभी अपने खाने में से वो मिल रही है, ये एक जगह पे रुक के हमने सोचना चाहिए। क्यों, तो जो अपनी सॉइल है उसकी तो फर्टिलिटी कम होते जा रही है, जैसे कि आपको पता है। क्योंकि अभी क्या होता है, अंतर पीक लेते हैं लोग। पहले पहले 2 ही पीक रहते थे ना, खरीफ और रबी, अभी तो अंतर पीक लेते हैं। फिर केमिकल युक्त फर्टिलाइजर रहते हैं, और साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं जो बाजार में 2 दिन पहले आके गिरा रहता है, उस पर पानी छिड़का रहता है, और बाद में हम उसको फ्रीज में रखते हैं। मतलब मैं ऐसे करती थी, मैं किसी का नहीं बता रही हूँ, मैं खुद को बता रही हूँ। और उसको 3 दिन 4 दिन फ्रीज में रखने के बाद एक एक सब्जी निकाल के उसको बनाती थी। तो आप सोचिएगा कि उसमें कितना पोषण रहता है। दूसरी चीज, अगर सॉइल में ही पोषण नहीं है, मतलब जैसे कि मैग्नीशियम, ये जो खनिज रहते हैं ना अपने, जो सॉइल में थे, जिंक, क्या वो अभी बचे? अगर सॉइल में ही नहीं है, यस 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 मैम, इस प्रोजेक्ट का मैम बोल रहे हैं, यस सेम। तो अगर वो सॉइल में ही नहीं है, अपने जमीन में ही नहीं है, तो उसमें से उगने वाले जो अन्न है, धान्य है, उसमें कैसे आएंगे? और ये मैं सीखी हूँ सोचने के लिए, ये फैमिली में आने के बाद, अपनी ये जो फैमिली है इसमें आने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि हम बोलते तो है पालक खाना चाहिए पेशेंट को, लेकिन क्या वो उतना पोषण देता है? क्या उसमें उतना पोषण है? क्या वो अपना डेली जो शरीर का चयापचय की क्रिया है उसको अच्छा रखने में, या उसको डेली करने में वो मदद करता है? तो धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस मुझे आने लगे, और प्रॉब्लम पे अपने कॉल पे ही सॉल्व होने लगे, जो मैं रिजल्ट सुनती थी लोगों से। और अभी तो मैं, मेरे फैमिली का भी इतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट हो गया है ये चाय और नाश्ता रिप्लेस करने के कारण। लेकिन मैं अभी हेल्दी और हैप्पी फील करती हूँ, और लोगों में अवेयरनेस देने का काम करती हूँ। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आ जाए, बेचारा इतना ओवरवेट हो, और उसके घुटनों में दर्द है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, औरतें आके रोती है मेरे पास, क्योंकि मैं एकदम ऐसे फ्रेंड जैसी बात करती हूँ मेरे पेशेंट से, और मुझे पैशन है और मेरे पेशेंट से लव भी है। तो वो बताते हैं कि कितनी बुरी तकलीफ है। या जो जो लोग ऐसे रहते हैं, देखो अभी थायराइड का भी बहुत प्रमाण बढ़ चुका है, वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ में जो शरीर में आलस बन जाता है, मसल में वीकनेस, या जो अपनी मांसपेशी है उसमें वीकनेस बढ़ सकता है। और वो जो लेडी है वो घर का काम पूरी तरीके से नहीं करती, और एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ फिट एंड फाइन दिखनी चाहिए, एकदम अच्छी, मतलब एक फिल्म हीरोइन की तरह दिखनी चाहिए, ऐसे लगता है ना, मन भी मन में लगता है। वो बाहर कुछ भी ना बोले तो भी बोल के नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरी वाइफ अच्छी तरीके से शेप में दिखे, उसने अच्छे 4 लोगों में जब मैं उसको लेके जाऊं तो वो अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए, और मुझे अच्छा लगना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है, प्राउड फील होना चाहिए बताने के लिए। तो ऐसा जब शरीर का बिगाड़ बन जाता है तो वो औरत खुद को लो फील करती है कि मैं जाड़ी हूँ, फिर मैं किधर नहीं जाऊंगी, फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लोगों से नहीं मिलूंगी। ये जो कॉम्प्लेक्स माइंड में तैयार होता है ना, तो उससे वो और डिप्रेशन में चली जाती है। और अगर उसकी मतलब एक्सरसाइज का उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, अपना न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर उसके जो आरोग्य है उसके तो 12 ही बजने वाले। लेकिन अगर ये अवेयरनेस हम हर एक में, अपने घर में, अपने खुद से शुरू करके, अगर हम धीरे धीरे, मतलब पहले खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके, फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे पेशेंट को
इस चीजों की जरूरत है जिस वजह से मेरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी है। मैंने मेरी मम्मी को फिर से पा लिया है, मेरे सास ससुर हेल्दी हैप्पी, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे बच्चे जो है वो अगर इतनी अच्छी तरीके से एजुकेटिव प्रोग्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ में वो स्पोर्ट में भी, ग्राउंड पे भी इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको एडवाइस करूं। तो मैं एडवाइस करती गई और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स आए हैं, या अपना ये जो चाय और नाश्ता है उसका गिफ्ट मिला है ऐसा मैं बोलूंगी। तो उसकी वजह से कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनका थायराइड का गोली कम हुआ है, जो हाइपरटेंशन की गोली से मुक्त हो गए हैं। सबसे बड़ा ये है कि हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली हो गए। ये बहुत जरूरी चीज है ना, क्योंकि मनुष्य जो जन्म है अपना, कितनी सारी योनी ना, ऐसे बोलते हैं कि शहनशी योनीतून फिरल्यानंतर आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो है ना। तो ये मनुष्य जन्म का आने का एक ये है कि आपने कभी कीर्तन वगैरह सुना है तो आप सुनते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हम पुरुषार्थ करने के लिए ये जीवन में आए हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं। तो अगर ये जो हमारा धर्म है, या अर्थ कमाना है हमें, या जो बाकी के जो है, तो ये जो चीजें है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम ऐसे बोला जाता है। तो ये जो पुरुषार्थ है उसको अगर हमें हासिल करना है तो हमें हेल्दी और हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, अपना आरोग्य टिका के रखना जरूरी है। तो आरोग्य का जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले आता है अपना आहार, या जो हम इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं हम, उसका महत्व आता है। फिर आता है विहार। विहार मतलब अपना ये जो लाइफस्टाइल है, जो अपने ये फोरम पे अपने से बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट करवाया जाता है, मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, पानी अच्छी तरीके से पीना, और फिर दूसरा चीज ये कि पॉजिटिव माइंडसेट किस तरीके से रहना चाहिए, स्ट्रेस को किस तरीके से रिलीव करना चाहिए, सब चीजें ना इस तरीके से किसी भी हॉस्पिटल में नहीं सिखाई जाती। लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इलनेस के साथ साथ वेलनेस में भी काम कर रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या पता है कि आपको, जब हम पेशेंट चेक करते हैं ना, उसका पेन सुनते हैं ना, तब हम हंस नहीं सकते, खाली सुन के लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कंप्लेंट सुन सुन के अपने भी कंप्लेंट करने की माइंड सेट हो जाता है ना। तो जो सुन रहा है उसकी भी कैपेसिटी कितनी होती है, तो अभी मेरी वो कैपेसिटी बढ़ गई है। और साथ ही साथ में मैं बात करते करते पेशेंट को हंसा भी देती हूँ। और जब पेन में रहता है ना पेशेंट, तो खुद भी हंस नहीं सकते, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, उसका सुन के, उसका पेन देख के। और फिर बाद में ऐसे होता है कि इस फैमिली में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग कॉल पे आए डेली, अपने फैमिली से जुड़ के रहे, वेलनेस फैमिली से, तो सेंस ऑफ ब्लिस जो आता है ना हमें, मतलब डेली हेल्दी और हैप्पी रहने का बहाना, डेली डांस करने का बहाना, अच्छी अच्छी नॉलेज लेने का बहाना, ये जो है ना, ये अपना फैमिली कॉल है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि इस तरीके का जो एजुकेशन है ना, तो मैं बोलती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे भी नहीं दिया जाता है जो अपने ये फैमिली कॉल पे दिया जाता है। हाँ, तो इसे मैं क्लब भी नहीं बोलना चाहूंगी, फैमिली कॉल बोलना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है ना। मतलब पूरे ऐसे छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं ना, है ना, मतलब किस तरीके से खाना है, उठना कैसे है, बैठने कैसे है, हम सिखाते हैं ना, किस तरीके से खाना है, क्या खाना है, उस तरीके से हमें एक बच्चा समझ के हमारे कोचेस हमें सिखाते हैं। उनके लिए हम बच्चा ही रहते हैं ना, कि किस तरीके से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें किस तरीके से बदलाव लानी चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए, सोना कब चाहिए। हमें डांट देते हैं वो, आज आप मॉर्निंग कॉल पे नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखे, आपने एक्सरसाइज करना जरूरी है। और अगर आप डेली वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर आपका कैलोरीज कैसे मेंटेन होगा, आप वेट पुट ऑन करते जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब चीजें जरूरी है। दूसरा एक चीज है कि ऐसा बोला जाता है कि लवकर निजे लवकर उठे त्याला आरोग्य धन संपदा लाभे। मतलब क्या, कि जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज, क्या बोलते हैं हम, मेकिंग द पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ, तो हमें इस पे सिखाया जाता है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, उठ के पहले अपना जो वर्कआउट है या एक्सरसाइज है उसको करना है, फिर अपना थोड़ा सा मेडिटेशन लेते हैं ना। मतलब कितना अच्छा ना कि हमें कूल एंड काम करके हमारे काम पे भेज देते हैं, फिर हम वर्क प्लेस पे जाके बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, और एक तरह का उत्साह हमें समाया रहता है। यस, यस मैम, डेफिनेटली, यस।
तो इस तरीके से हम धीरे धीरे कुछ चीजें फॉलो करते हैं। फिर मॉर्निंग कॉल पे आके हम सुनते हैं कि किस तरीके से लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं या अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं आज आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ उस तरीके से बताते हैं, और उनके जो पेन्स है उसमें से वो किस तरीके से बाहर निकल गए हैं, है ना। तो वो सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि पेन को फ्री कराना, पेन से फ्री कराना, ये भी मुझे लगता है एक पुण्य की काम है, पुण्य का ये है, काम है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि क्या आपको पता है, यहाँ पे जो अपनी करेंसी है ना, वो करेंसी है पैसों की, है ना। हम पैसे दिए बगैर कुछ ले नहीं पाते हैं, और पैसों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। लेकिन जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या हमारे आत्मा को अपने मृत्यु के बाद जो मुक्ति मिलती है ना, तो हम हमारा जो परम पिता है परमात्मा, उसके घर पे जब जाता है ना, तो वहां पे अलग करेंसी चलती है। कौन सी करेंसी चलती है, क्या आपको पता है? तो ये करेंसी जो है, ये है अपने जो अच्छे काम है, अपने जो अच्छे कर्म है, उसका करेंसी, ब्लेसिंग्स उसका करेंसी। जो हम अगर किसी को किसी भी पेन से मुक्ति दे, तो उसके बदले में जो उसको हेल्थ और हैप्पीनेस मिलता है, तो उससे जो ब्लेसिंग्स आते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग जो है वो वहां की करेंसी। तो वो मैं करेंसी अभी ना जमा कर रही हूँ। यस दीपाली मैम, तो वही करेंसी अभी मैं जमा कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये जो भौतिक अपना ये जो जग है ना, इस धरती पे मैंने करेंसी मिला ली है, क्योंकि मैंने 18 ईयर्स से इतनी अच्छी प्रैक्टिस की और भगवान की दया से अभी भी मेरी अच्छी प्रैक्टिस है। तो वो यहाँ पे करेंसी तो मैंने जमा की है। अभी मेरी पोटली इतनी भर गई है कि मैं वो जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी वो करेंसी कमानी है। यस, अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग, यस मैम। तो वो अकाउंट, यस, तो आशा मैम अपने जो बैंकिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं ना, क्योंकि मैम बैंकर है तो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। यस, तो अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग में मैंने अभी खोला है, और वो अभी उसमें मैंने जमा ब्लेसिंग्स करने शुरू कर दिए हैं। तो जो आने के बाद मुझे बोलते हैं ना लोग कि मैम अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब मुझे उठने को बैठने को आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि मेरे घुटने नहीं दर्द करते, मैं अब खुद का काम करती हूँ, मेरे फैमिली का केयर लेती हूँ, खुद का लेती हूँ, और सबसे बड़ी ये चीज है कि मैं अपना फैमिली कॉल पे आने के बाद हेल्दी और हैप्पी फील करती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो यस, तो वो जो मुझे बताते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है ना। और एक चीज बहुत अच्छी जबरदस्त है, अलग अलग तरीके के जो एक्सरसाइज तो लिए जाते ही हैं अपने, मतलब कभी अपर बॉडी, कभी लोअर बॉडी, कभी कार्डियो, कभी जुम्बा, कभी तबाटा। हमारे जो मेरे जो कोच है डॉक्टर तेजस्विनी मैम, वो तो तबाटा भी लेते हैं उनके कॉल पे। तो वो जो है अलग अलग इतने प्रकार तो मुझे पता ही नहीं थे। एक्सरसाइज में कैसे पहले करती थी पता है क्या? ये फैमिली कॉल पे आने से पहले तो मैं सिर्फ सूर्य नमस्कार डालती थी, थोड़ा सा रनिंग करती थी, लेकिन अभी इस कॉल पे आने के बाद इतना अच्छी तरीके से अलग अलग जो एक्सरसाइज लिए जाते हैं, साथ ही साथ में मेडिटेशन लेते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, जो अपने जीवन के प्रति देखने की जो हमारा नजरिया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी बन जाता है, ऐसा मैं कहूंगी। तो हमको किसी भी व्यक्ति की तरफ प्री बायस नजर से या प्री कंसीव्ड आइडियाज से जो देखते थे वो चेंज हो जाता है ना। तो वो एक अपना जिंदगी में हैप्पी और हेल्दी बनने का बहुत अच्छी तरीके से चाबी है, ऐसे मैं बोलूंगी। यस, और दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेगुलर रहते हैं हम, है ना। फैमिली कॉल पे जब हम आते हैं सबके साथ में ग्रुप में वर्कआउट करते हैं ना, तो उसका जो आनंद रहता है ना, हैप्पीनेस रहता है ना, तो यस मैम, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। यस, जब माइंड हेल्दी हो जाता है, हेल्दी बॉडी रखने में वो मदद करता है, और जब बॉडी हेल्दी हो जाती है ना, वो माइंड को बहुत अच्छी तरीके से रखने में मदद करती है। तो हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी विथ हेल्दी स्पिरिट, है ना। तो ये हमें इस कॉल पे आने के बाद बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है। और अपने जो कोच रहते हैं ना, हमें कोई तो गाइडेंस करने के लिए चाहिए, है ना। मतलब किस तरीके से खाना चाहिए, दिल में एक बच्चा रहता है, उसको जिंदा रखना है,
ऐसा हमेशा हमारे सचिन सर भी बोलते हैं। उसको क्यों जिंदा रखना है, और उसको एक कोच भी, पेरेंट भी चाहिए। तो हमारे कोच हमारे पेरेंट होते हैं, क्योंकि वो केयर करते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से। अभी मेरे कोच मुझे फोन करते हैं, अगर मेरे कुछ स्टेटस नहीं रखा, मैं दिखी नहीं, तो मुझे कॉल करते, मैडम काय झालं तुम्हाला, तुम्ही दिसत नाही एवढा। इतना केयर कौन करने वाला है ना, अगर हम थोड़ा सा बिजी रहे, कुछ काम में रहे। या मैम का भी मैंने देखा है, मेरे कोच का, जब उनको तकलीफ होती थी मेंसेस में, तो वो सो के रहते थे। कल शायद उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया रहेगा। तो मैं फोन करूंगी तो उठाते थे भी नहीं थे, और बाद में जब मैं सुनती थी उनकी तकलीफ तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक्चुअली वो मेरे जूनियर है 8 साल से, उम्र में कम है मेरे से, लेकिन वो अभी मेरे कोच है, तो मेरे पेरेंट के बराबर हो गए हैं ना। कितना अमेजिंग है ये। ऐसे भी इस कॉल पे अपॉर्चुनिटी आती है, और अभी वो इतना हेल्दी और हैप्पी फील करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लगता है उनकी तरफ देख के। और मैं भी अभी ये वेलनेस में काम करती, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कॉल पे हम हंस सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जब फैमिली डे रहता है ना, हम पूरी फैमिली सज धज के पूरे साथ में एक सोफे पे बैठ के उसको एंजॉय कर सकते थे। पहले क्या होता था हमारा, हमें फिजिकल फ्रीडम तो नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, भूख भी लगी तो जा नहीं पाते थे, है ना। और फिर मेंटल फ्रीडम भी नहीं था, क्योंकि डर लगता था, अरे हम नहीं बैठेंगे हॉस्पिटल में तो ये हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे, उसका खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन अभी वैसा नहीं होता है। हम अगर कहीं बाहर भी घूमने जाए ना, तो बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे माइंडसेट से हम ये चीजें एंजॉय कर सकते हैं। और हर जगह पे जाने के बाद हम यही सोचते हैं कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर बहुत पेन में है, और अगर हम उसका पेन रिलीफ कर सकते हैं, उसको हेल्दी एंड हैप्पी जिंदगी अगर दे सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हेल्प करना है, जरूर हेल्प करना है। तो उसके लिए हम अभी क्या बोलते हैं, कटिबद्ध है। मतलब हमने ये एक शपथ ली है, टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये शपथ मैंने इसी स्टेफी 10X फैमिली पे, इसी कॉल से मैंने शुरू की थी, लगभग 1.5 ईयर पहले। और अभी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम वर्किंग एज अ वेलनेस आर्मी। और जो मैं पहले इलनेस की डॉक्टर थी, लेकिन अभी वेलनेस आर्मी बोल के भी मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ, और हेल्दी और हैप्पी रह सकती हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में किसी को रिस्ट्रिक्शन है ना, तो जब आप पूरे फैमिली के साथ कॉल पे एंजॉय करते हो, तो सास और बहू, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों साथ में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अपना ये जो ये रहता है ना, फ्राइडे के दिन कपल वर्कआउट रहता है, तो कपल वर्कआउट में इतना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि पहले ना क्या होता था, हमारे सर बाहर जाते थे दोस्तों के साथ में, या मैं जाती थी, या किसी शादी में जाना है तो वो जाते थे, नहीं तो मैं जाती थी। मेरे बच्चे, मैं और वो साथ में कभी नहीं रहते थे। और अभी तो ये ऐसा हो रहा है कि कभी कभी तो एक्सरसाइज करते टाइम हम चारों भी साथ में एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और जो कपल वर्कआउट रहते ना था, उसमें बहुत अच्छा मजा आता है। यस, तो उसमें जो पकड़ के एक दूसरे को ये करना रहता है ना, कुछ करना रहता है, उसमें भी हमें बहुत मजा आता है। तो ये जो लाइफ का एंजॉयमेंट है एज अ कपल लाइफ, तो ये भी अपना बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है ना। और जो कपल लाइफ अच्छा जीता है ना, तो मैं यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ कि उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ, या पति पत्नी का जो बॉन्ड रहता है, बहुत जबरदस्त बॉन्ड बन के रह जाता है। यस। और दूसरा चीज कि जो हमारे बच्चे हैं, उनमें और हमें भी बॉन्डिंग होता है। नहीं तो हमारे इस व्यस्त जीवन में हम भूल ही जाते हैं बच्चों को क्या टाइम देना है ना, फिर अपने पेरेंट्स को क्या टाइम देना है। तो इसी फैमिली कॉल पे हमें हाथ पकड़ के सिखाया जाता है कि अपने पेरेंट्स की किस तरीके से केयर करना है, उनको किस तरीके का टाइम देना चाहिए। जब तक वो जिंदा है, बाद में वो जाने के बाद रोने में मतलब नहीं है, उनका श्राद्ध डालने में मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा है, उनको किस तरीके से हमने लाइफ देनी चाहिए, ये चीजें हमें इसी कॉल पे सिखाई जाती है ना। मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सभी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। और ये जो चीजें सिखाई जाती है, कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती। इसके लिए तो मैंने बोला ना कि मतलब फिजिकल तो हम हेल्दी बनते ही हैं, मेंटल भी हमारा हेल्थ आता है। और इसके साथ ही साथ में क्या होता है, तो इसके साथ ही साथ में
हमारे जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, और स्पिरिचुअल जो हेल्थ है हमारा वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनता है ना। यस, और साथ ही साथ में मेरे जो पेशेंट्स थे तो उसमें कुछ ऐसे लेडीज आती थी कि जिनका स्किन खराब हो गया है, जिनके स्किन पे टैनिंग आ गया है, तो उनको बाहर जाने में बहुत दिक्कत लगती थी, लेकिन अभी अपना चाय और नाश्ता रिप्लेस करने के बाद अंदर से वो सुंदर बन गए हैं, है ना। क्योंकि अपना जो चेहरा रहता है, अपना जो स्किन रहता है, वो अपने पूरे आरोग्य का एक आईना रहता है। तो अपना जो आरोग्य है उसका जो आईना है वो अपनी स्किन है। अगर हम अंदर से हर एक पेशी को पोषण मिलके अगर हेल्दी है और हैप्पी है तो अपने स्किन पे डबल ग्लो आता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तब भी पसीना निकलता है रियल मेकअप, तो वो भी डेफिनेटली हमें बहुत सुंदर बनाने में मदद करता है। और अपने सचिन सर बोलते देखो, विदाउट पेन नो गेन, तो वो करा के लेते हैं, है ना। कितना कितना यस यस, और बहुत यस मैम। दीपाली मैम बोल रहे हैं कि पार्लर का पैसा बच गया उनका, डेफिनेटली, क्योंकि अभी फेशियल करने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ में जो हमें काकू बोलते थे, अगर वो दीदी बोलने लगे तो बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा फीलिंग आता है हर एक वुमन के। यस, मैम भी हंस रही थे जिसमें मैम। तो हर एक के दिल में ऐसे रहता है कि मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, मैं यंग दिखूं, है ना। तो वो यहाँ पे आने के बाद, और सबसे बड़ी चीज है सुंदर रहने के और सुंदर दिखने के हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं, सुंदर बनाने के भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं, क्या आपको पता है। यस, तो हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और हेल्दी हैप्पी रह सकते हैं। एंड थैंक्स टू दिस फोरम अगेन, क्योंकि मुझे इस फोरम में फोरम ने सिखाया है किस तरीके से अच्छी माँ बनना है, किस तरीके से अच्छी बहू बनना है, किस तरीके से अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा पेरेंट बनना है, और एक अच्छा वेलनेस कोच भी बनना है। ये इसी फैमिली से मैं सीखी हूँ। और अभी उसी जो अपने सीनियर कोचेस है त्यांनी जे पाऊल वाट निर्माण केली ना, त्या पाऊल वाटेवर मी पाय ठेवून चालते। आणि सध्या आम्ही हेल्थ बास्केट फोरम नावाची आमची जी फॅमिली आहे ती चालवतो, आपले जे मेंटॉर आहेत हर्षद सर त्यांच्या बरोबर। आणि आनंद सर, अभी मेरा तो ये नहीं चालू हो रहा है, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है इंटरनेट से। अगर आप वहां से अगर अपना बिफोर आफ्टर और अपना जो शेयर कर सकते हैं तो करिएगा। मैं नई आपको भेजती हूँ जो नई पीपीटी है वो। एक मिनट सर। थैंक यू टू आवर महागुरु सचिन सर, क्योंकि उन्होंने हर स्टेप पे हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। यस, थैंक यू माय मेंटोर्स हर्षद सर एंड मागेश्वर मैम। ये साथ ही साथ में अपने भारती मैम, शेखर सर, और थैंक यू माय कोच डॉक्टर तेजस्विनी एंड प्रमोद। मतलब वो मेरे से कम उम्र से रहने से भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पेरेंट की तरह मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की, मुझे हेल्थ और हैप्पीनेस मेरी जिंदगी में लाने के लिए बहुत हेल्प किया। तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। यस, एक मिनट आनंद सर, मैं भेजती हूँ आपको। यस यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यस, ये महागुरु जो है अपने सचिन सर, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन और सर का स्टैमिना देख के हमारे सर बहुत इंप्रेस हो गए थे। इस तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सर का ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, नेक्स्ट। यस, ये हमारे मेंटर है हर्षद सर मागेश्वर मैम, बहुत ही कूल एंड काम एंड बहुत सपोर्टिंग है। यस, और राइट साइड में मेरे कोच है तेजस्विनी मैम एंड प्रमोद सर, जिन्होंने इस फैमिली में लाया है मुझे, और जिनकी वजह से मैं इस फैमिली में आ सकी। यस, ये हमारे मेंटर का रिजल्ट है। यस, ये हमारा रिजल्ट है। आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से मस्कुलर वीकनेस है, और किस तरीके से मैं खड़ी हूँ, खड़े स्ट्रेट भी नहीं रह पा रही हूँ। और अभी यहाँ पे 1 घंटा बैठ के मैंने आपसे बात की है। तो यहाँ पे हम दोनों का कंपटीशन देखिएगा कि आपका पेट बड़ा या मेरा पेट बड़ा, आपका कलसी या मेरा हंडा। और आप देख रहे हैं, यस, हमारे सर का वेस्ट लाइन। यस, नेक्स्ट। यस, और आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रिप्लेसिंग
दिस चाय और नाश्ता, अमेजिंग चाय और नाश्ता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हम यंग और हेल्दी एंड हैप्पी दिख रहे हैं। यस, नेक्स्ट। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा लेफ्ट साइड में हम वैकेशन के लिए तो जाते थे, लेकिन किस तरीके से है, हमारे चेहरे पे खुशी नजर आ रही है लेफ्ट साइड के पिक्चर में? बिल्कुल भी नहीं। और किस तरीके से टैन हो चुका है हमारा पेट, तो इतने बड़े बड़े लेके घूम रहे हैं हम घूमने के टाइम पे। और राइट साइड में आप देख रहे हैं, देखिएगा कितना अच्छी तरीके से, ये जयपुर वैकेशन का फोटो है, हम ट्रेनिंग भी किए और हमारा वैकेशन भी एंजॉय किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर में कितना अच्छे तरीके से हम फैमिली, और चेहरे पे से खुशी झलक रही है हमारी, है ना, जैसे कि रियलिटी में हम मतलब लाइफ जी रहे हैं ऐसे मुझे लगता है। और लेफ्ट साइड में जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी लाइफ जीना है करके जी रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। यस, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। यस, यहाँ पे आप देखिएगा मेरे दो बच्चे प्रीवियस पहले वाली दिखाइएगा आनंद सर। यस, ये मेरा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो मैं स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करती थी ना स्टेफिट में, तब का ये फोटो है। और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है, और एक लगाऊंगी स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन का। बहुत अच्छी तरीके से जो डेली हमारा स्किन के लिए जो सप्लीमेंट रहता है वो मैं इनटेक करती हूँ। ऊपर वाली मेरी मम्मी है जो मुझे वापस मिली है, अभी वो बहुत हेल्दी एंड हैप्पी फील करते हैं। यस, तो ये मेरे दो बच्चे हैं, छोटा और बड़ा। उसमें लेफ्ट साइड के पिक्चर में 3 इयर्स का गैप है, ये समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का हाइट बराबर दिख रहा है। लेकिन राइट साइड के पिक्चर में देखिएगा बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका। तो अभी अभी समझ में आता है कि वो 3 इयर्स के गैप से है। और आप देखिएगा कितने सारे मेडल उन्होंने मिलाए हैं। ये अपना चाय नाश्ता रिप्लेस होने के बाद का मैजिक है। यस, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। डिस्क्लेमर तो मैं दे चुकी हूँ। यस, ये हमारे सर का रिजल्ट है। यस, ये हम हेल्दी और हैप्पी, ये हमारे सर ने लिखी हुई बुक है। जो चाय और नाश्ते के बाद उनको बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उनकी जो एक कलाकार रहता है ना, तो कलाकार का एक ऐसे रहता है कि उसकी सोच, उसकी क्रिएटिविटी, तो वो क्रिएटिविटी बढ़ने लगी है। यस, ये कुछ अवार्ड्स है उनको मिले हैं। यस, नेक्स्ट। यस, ये जैतरीन फास्टेस्ट मिला है उनको अवार्ड। तो उसमें कंटिन्यूअसली उनको साइकिलिंग, डिप्स निकालना और रनिंग करना था, लेकिन अपना चाय नाश्ता इतना अमेजिंग स्टेमिना और इतना अच्छा पावर देता है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और स्टेमिना भी उनका बढ़ चुका है जिससे उन्होंने ये किया है। यस, नेक्स्ट। यस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे अवार्ड हमें कुछ मिले, क्योंकि जैसे कि मैम ने बताया हमें शुरू से दोनों को एक बहुत अच्छा मतलब एक पैशन है कि बाहर जाके लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना। तो हम पेरेंट्स मीटिंग रहे या किशोरवयीन मुलींचे जे मेळावे असतात शाळेमध्ये त्याच्यामध्ये जाणं, त्याच्यानंतर कुणाच्या बर्थडेला गेल्यावर सुद्धा मी हेल्थ अवेअरनेस थोडंफार सांगायचो। तर त्याबद्दल आता त्याच्याबद्दल जे काही आम्ही जे सामाजिक कार्य केलं त्याच्यासाठी आम्हाला काही हे असे अवॉर्ड्स मिळाले। यस, नेक्स्ट। यस, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं। यस, यस, प्रजापिता कुमारी में भी हम मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन उन्हीं से सीखे हैं। पहले हमारी लाइफस्टाइल आप देखिएगा, राइट सर की पिक्चर में मैं खेत में खड़ी हूँ और बच्चा है मेरे कमर पे और इस तरीके से इसे। और यस, अलग अलग प्रोग्राम में जाते थे लेकिन इतना हैप्पीनेस नहीं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये चाय और नाश्ता शुरू करने से पहले लेफ्ट साइड के पिक्चर में हम बाहर घूमने तो गए हैं, बच्चे भी साथ में है, लेकिन क्या हम खुश है? आपको चेहरे पे से लग रहा है? और नीचे राइट साइड में देखिएगा। यस, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? यस, ये नेक्स्ट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हम कितने हेल्दी और हैप्पी। यस, नेक्स्ट। यस, इस तरीके से हम कुछ चीजें करते थे, मतलब अध्यात्म की तरफ जा रहे थे लेकिन दिल में खुशी नहीं थी, या अध्यात्म के बाद में जैसे आना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी यस, इस तरीके से हम च्यवनप्राश वगैरह बनाते थे खुद का आयुर्वेदिक। यस, नेक्स्ट।
यस, ये हमारी सर की पिक्चर है, अब देख रहे हो क्या लेफ्ट साइड में कैसे टपोरी दिख रहे हैं नीचे, और फिर राइट साइड में आप देखिएगा। यस, अभी इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि लेखक बन गए वो बहुत अच्छी तरीके से खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके। यस नेक्स्ट, यस इस तरीके से उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, अलग अलग राइटिंग्स करते हैं वो पेपर में आते हैं। यस, और ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। मतलब क्या है पता है कि आपको, पहले हम जाते थे ना बाहर कहीं घूमने, तो मेरा मुंह एक तरफ और उनका मुंह एक तरफ, क्योंकि मैं बच्चे को संभालने में ध्यान देती थी, कपड़े धोना, बच्चे संभालना, और मुझे मतलब ये चीज पता ही नहीं थी कि किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है। लेकिन अभी राइट साइड के पिक्चर में आप देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से हम एंजॉयमेंट करते हैं। यस, और उससे पहले जो था कोविड में एक पिक्चर दिखाई मैंने, सब डाला है मतलब गाउन वगैरह। तो कोविड में जो है 3 वेव्स आ चुके, 3 बार हमारे यहाँ पे कोविड सेंटर था, मैंने लोगों का हाथ लगा के चेक किया है, उनका डिलीवरीज भी किया है। लेकिन अपना ये चाय और नाश्ता की वजह से जो स्टैमिना, इम्यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी बढ़ती है ना, तो उसकी ये रिजल्ट है कि मैं अफेक्ट नहीं हुई, हमारी पूरी फैमिली भी अफेक्ट नहीं हुई, हमारे बच्चे भी कोविड में अफेक्ट नहीं हुए, इतने पेशेंट देखने के बाद, ट्रीट करने के बाद। और जो हमारा ऊपर का घर है, तो ये जो वॉल है उसके पीछे कोविड का सेंटर था। शुरू करते टाइम मैंने सर को बहुत ऐसे विरोध किया कि आप क्यों कर रहे हो, यहाँ पे बच्चे स्टडी को बैठते हैं, एक ही प्लाईवुड लगाया है बीच में और एक वॉल है। लेकिन वो सब वेव्स होने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे और मैं अभी ये चाय और नाश्ता के कारण इतना इम्यूनिटी बढ़ा है और इम्यून हो गए हैं कि हमें इन्फेक्शन अफेक्ट नहीं कर सकता है। यस नेक्स्ट, यस ये मोदी जी का लेटर आया है हमारे सर को। यस, और मैंने ये बताया है आपको है ना डाइट के बारे में। यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, यस अभी तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो भी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? क्योंकि उनका मानना यह है कि हमने कितना बेड का हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, उससे ज्यादा ये बताने में प्राउड फील करना चाहिए कि कितने बेड हमने हॉस्पिटल में के कम किए हैं और कितने लोग कम बीमार गिर रहे हैं। यस नेक्स्ट, तो दिस इज सॉल्यूशन, ये अपना जो फैमिली कॉल है ये सॉल्यूशन है इसके लिए। यस, सफल लोग जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से हम यस और हम ये प्रे करते हैं भगवान से कि हमें अच्छी बुद्धि दे, और ये चाय और नाश्ता अगर इसी तरीके से हम आखिर तक लेते रहे तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों के लाइफ में हेल्थ एंड हैप्पीनेस लाने में मदद कर सकते हैं। यस नेक्स्ट, यस सैल्यूट टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने अपनी मम्मी के लिए चाय और नाश्ता इन्वेंट किया था और सेम मेरी मम्मी के लिए वो काम आ गया। तो सैल्यूट टू अवर मास्टर मार्क्यूस सर, जिनकी वजह से आज हम इस फैमिली में हैं। यस, ये तो आपको पता है कि अपनी न्यूट्रिशन में क्या क्या है ना, मतलब अपना हेल्दी हार्ट, हेल्दी लंग रखने के लिए, बोन हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो बेसिक चीजें हमें जरूरी रहती है, जैसे कि फाइबर, विटामिन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये जो है ये सब चीजें हमें अपनी शेक में से मिलती है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, प्रोटीन है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो 1982 में एक एप्पल खाने के बाद हमें मिलता था ना, तो अभी वो 8 एप्पल खाने के बाद मिलता है। तो क्या आप एक टाइम पे 8 एप्पल खा सकते हो? नहीं ना, मैं तो नहीं खा सकती, इसके लिए मैं शेक लेती हूँ 2 बार। यस नेक्स्ट, यस तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया आपको है ना, फिजिकल फ्रीडम तो मिला है मुझे इस चाय और नाश्ते के बाद में, मेंटल फ्रीडम भी मिला है, थोड़ा सा टाइम निकालना सीख गए हैं, टाइम निकालना हो रहा है, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, और जो सोशल फ्रीडम मिला है, और ये जो कल्चर है ना अपना, मतलब खुद सुंदर दिखना है, अच्छा बनना है, हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, और फिर लोगों को भी हेल्दी और हैप्पी बनने में मदद करनी है। बहुत बहुत जिनाइन क्या बोलते मिशन है और जिनाइन रीजन है। यस, और यहाँ पे बोला जाता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन, मतलब जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसको हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए मदद करना है, उसको डिसीज ना हो इसके लिए मदद करना है, और जो ऐसा है जो विकारग्रस्त लोग हैं उनको विकार से फ्री, मतलब डिसीज फ्री करने में हेल्प करना है, लाइफस्टाइल चेंज करके और अपना ये हेल्दी और चाय और नाश्ता देके। यस यस, ये हम जो अपना चाय और नाश्ता लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस
उसकी वजह से आप देख रहे हो किस तरीके से हम वैकेशंस भी अभी एंजॉय करते हैं, ट्रेनिंग्स भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं और सर ट्रेनिंग के बारे में या किसी भी सेशन के बारे में इतना क्रेजी रहे, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मैं और कितना नॉलेज लूं, कितना नॉलेज इसमें मिलता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो हम हमारे करियर में भी यूज कर सकते हैं। यस नेक्स्ट। यस नेक्स्ट। यस, यहाँ पे ही आके हम रेगुलर एक्सरसाइज सीखे, रेगुलर न्यूट्रिशन का इंटेक सीखे, प्रॉपर वाटर इंटेक सीखे, प्रॉपर स्लीप लेना सीखे, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। अमेजिंग है ना, मतलब आम के आप गुठलियों के दाम ऐसे बोला जाता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से हम अभी एक्सरसाइज लेते हैं, मॉर्निंग कॉल चलाते हैं, हमारे जो मेंटर है हर्षद सर एंड मागेश्वर मैम हेल्थ बास्केट फोरम चलाते हैं, उनके साथ ही साथ में हम काम करते हैं। तो ये मॉर्निंग कॉल पे ट्रेनिंग्स लेते हैं। हाँ, यहाँ ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो बात करता नहीं था, मतलब बात करने से डरता था। मैं कभी भी उसको बोलूं ना आप जाके स्पीच दे दो, आप जाके सॉन्ग सिंग करो, तो वो नहीं करता था। लेकिन जब से उसने ये चाय और नाश्ता स्टार्ट किया है, स्टेमिना के बारे में मैंने तो बताई है, उसका क्रेविंग तो कम ही हुआ है। लेकिन उसने परसों हमारे फोरम पे बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे टॉपिक लिया, और टॉपिक के दरमियान कोई भी उसके पास में नहीं था, मैं भी नहीं थी, उसके पापा भी नहीं थे, और पूरा अच्छे तरीके से उसने कंडक्ट किया। यस, तो मतलब यहाँ पे हम हमारे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। यस, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कितने सारे मेडल्स उनको मिले हैं, और ये जो मेडल मिले हैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 1 ईयर में मिले हैं। मतलब चाय और नाश्ता स्टार्ट करने के बाद जो उनका स्टैमिना बढ़ा है, ग्राउंड का जो परफॉर्मेंस बढ़ा है, स्टडी में का परफॉर्मेंस बढ़ा है, ये आप देख रहे हैं। यस नेक्स्ट। यस, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। यस, ये इस तरीके से हम अपना चाय सबको पिलाते हैं, फ्रेश पार्टी करते हैं। नेक्स्ट, हम इस तरीके से चेकअप करते हैं लोगों का, क्योंकि पैरामीटर्स देखने के बगैर हमें पता नहीं चलता है कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक अदर हेल्दी भी पर्सन रहे तो उसको पता नहीं रहता है उसका बॉडी फैट क्या है। यस, बिहाइंड ले लीजिएगा, प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा सर। यस, तो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूल में जाके मैंने हेल्थ टॉक दिया है, और इस हेल्थ टॉक में मैंने क्या किया है पता है क्या, उनका मेडिटेशन करवाया, और दूसरी चीज है कि उनको पूछा कि आप टिफिन में क्या लाते हो, है ना, क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारे न्यूट्रिशन का नॉलेज इस कॉल पे आके बढ़ता है, तो हम उस तरीके से हमारे आंखों को स्कैनर लग जाता है कि क्या क्या लेना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बताया मैम हम एक ही टिफिन लाते हैं, उसमें भाजी चपाती लाते, भाजी पोड़ी अंटा में। तो मैंने उनको बताया आपसे आपने स्कूल में टिफिन 3 टिफिन लाने हैं। तो पहले तो बच्चे बहुत ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, अरे 3 टिफिन, एक ही नहीं जाता है तो 3 कहाँ से खाएंगे। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि आप सुबह से, मतलब अभी मेरा बच्चा तो 6:45 जाता है और शाम में 5 बजे आता है, इतना बड़ा गैप होता है, उस दरमियान हम अगर उनको एक ही मील दे दे तो उसमें क्या मिलेगा उनको। तो फिर हमारे कॉल पे जो सिखाया गया है कि सैलेड लेना है, फिर मैं उसका सैलेड का अलग डिब्बा पैक करती हूँ, और स्प्राउट का अलग डिब्बा पैक करती हूँ, और फ्रूट का भी पैक करती हूँ। तो आने तक उसके सब वो फ्रूट सैलेड और स्प्राउट ये सब खा के हो जाते हैं। आने के बाद वो फिर से शेक लेता है। जाते टाइम स्कूल में मेरे बच्चे को खाना नहीं जाता है चपाती सब्जी नाश्ता, तो वो क्या करता है, अपना ये जो अमेजिंग जो अपना नाश्ता है ना, अपना ये जो नाश्ता बनाते हैं हम Formula-1 प्रोटीन डाल के, तो वो बना के वो पी के जाता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का उसको पसंद है, और फिर दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहता है। यस नेक्स्ट। यस, इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह पे जाके, यस हमारे सर भी उनको भी बहुत पसंद है, इस तरीके से वो भी अलग अलग जगह पे जाके ट्रेनिंग्स करते हैं या अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करते हैं। यस, ये कुछ फ्लायर्स है जो हमने लिए थे अपने फोरम्स पे, अलग अलग जो हमने टॉपिक लिए थे। यस, ये ट्रांसफॉर्मेशंस है जो हमने, हमारी जो खुशी है दूसरों को बांटी है, हम जैसा चाय और नाश्ता है दूसरों को हमने हेल्प की है, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और 35 kg तक हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली ये जो नीचे वाली औरत है जिसने मरून कलर का पहना है राइट साइड में नीचे, और ये डेली वेजेस पे काम करने वाली औरत है, मतलब टपरी चलाने वाली औरत है। डेली उसने मुझे पहली बार मैंने जब उसको चाय और नाश्ता दिया था, उसके बाद में मैंने उसके चेंजेस देखे हैं, और वो 4 नाश्ते के लिए अपना फाइनेंस बैलेंस करके पैसा निकाल के रखती, 5-5 रुपए जमा करके।
और न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करते अपने चाय और नाश्ते को। यस, ये कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स है जो हमने क्रिएट किए हैं। यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, ये ऐसे हेल्थ टॉक में जगह जगह पे जाके देती हूँ, स्कूल्स में वगैरह। यस, और दिस इज द फेवरेट पिक्चर, क्योंकि मुझे इवेंट्स में एंजॉयमेंट करना, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, जो मैं कर नहीं पाती थी। मेरे कपाड़ भर के गिरा था, बहुत अच्छे मतलब मुझे ऑर्नामेंट्स थे, दागिने थे, लेकिन मैं पहन नहीं पाती थी। लेकिन अब इस फैमिली में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा बहाना मिला है। तो फैमिली डे के दिन मैं सब मॉडर्न भी पहन सकती हूँ, ट्रेडिशनल भी पहन सकती हूँ। और ये दिवाली पहाड़ के दिन हमने गाना भी गाया, तो यस, हम सॉन्ग सिंगिंग भी कर सकते हैं अपने कॉल पे। कितना अच्छा है ना। देखो ना, जब हम बचपन में रहते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें करके हमारे पिताजी डरा देते हैं हमें, है ना। मतलब तू असं नाही करायचं, मोठ्याने नाही बोलायचं, डान्स नहीं करायचं, कोणासमोर जास्त यायचं नहीं। बाद में पति डरा देता है, ज्यादा बात नहीं करना है किसी के साथ में, ज्यादा हंसना नहीं है। और उसके बाद में जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो उसका बच्चा डरा देता है ना, आई असं नहीं वागायचं। लेकिन इस कॉल पे कितनी अच्छी चीज है कि यहाँ पे हम साथ ही साथ में उनके साथ में भी बैठ के हम डांस कर लेते हैं और एंजॉयमेंट कर सकते हैं, है ना। यस, तो इस तरीके के हमने ड्रेसिंग्स किए थे, बहुत एंजॉय किया। यस, और ये हमारे महागुरु है, हम औरंगाबाद में आए थे तो हर्षद सर के साथ हम वहां पे गए थे, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करनी वो सिखाया था। उन्होंने बोला था और अच्छी तरीके से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यस, अभी भी दिन याद है मुझे वो। यस, ये हमारे मेंटर्स है, तो उनको हमारे सर ने जो लिखी हुई बुक है आरोग्य के संविधान, जिनको मोदी जी का भी लेटर आया है, और इस बुक में ना बचपन से लेके जो बुढ़ापे तक के जो लोग हैं उनको डेली रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने दिनचर्या करनी चाहिए बताया गया है। यस, ये हमारे संजय सर है, उनको भी गिफ्ट दिया है हमारे अर्चना बागेश मैम के साथ। यस, ये हमारे राजेश सर और प्रीति मैम है, जो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। अगर कुछ हेल्प मांगनी हो तो हम तुरंत राजेश सर को फोन करते, प्रीति मैम को फोन करते, और वो मिनट में हमारी मदद कर देते। यस, और अभी भी सचिन सर भी बोलते हैं, मैम फोन करते हैं और पूछते हैं किस तरीके से आप कर रहे हो, आपका मतलब चाय और नाश्ता डेली लेते हो क्या, रूटीन फॉलो हो रहा है क्या। यस नेक्स्ट, यस, ये हम हमारे साथ में ट्रेनिंग के लिए जो लोग आए थे उनकी पिक्चर है। यस, ये फिजिकल मीट की थी, तो इस बहाने इस तरीके के मीट करने के हमें बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, सबके साथ एंजॉयमेंट, सोशल लाइफ जीने के लिए मिलती है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ सोशल फ्रीडम जिसे बोलते हैं। यस, कुछ हैप्पी मोमेंट्स कैच किए। हम जब हर्षद सर के यहाँ पे गए थे तो उनकी टेरेस है, तो वो टेरेस पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रास लगाए जैसा कारपेट था, और वहां पे एक चौपाला भी था, वहां पे बैठ के हमने बहुत अच्छे गप्पे लड़ाए थे, सॉन्ग सिंग किए थे। और इस फैमिली के कारण ही हम उनके घर में गए ना, अगर हम इस फैमिली में नहीं आते थे तो हमें इतने अच्छे मेंटर कैसे मिलते थे। और बहुत अच्छे तरीके से हमने एंजॉयमेंट किया था। यस, मैं बोलती भी हूँ हर्षद सर को, मैं आपके घर पे आने के बाद मुझे माहिर आला सर को वाटतं मला, है ना, मुझे और एक भाई मिल गया ऐसा मुझे लगता है। यस नेक्स्ट, यस, ये इस तरीके से जिन जिन लोगों ने फैट लॉस किया है, जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कुछ गिफ्ट देते हैं, उनको कुछ मतलब रिकग्नाइजेशन करते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि अडल्ट्स क्राई डाई फॉर एंड चाइल्ड क्राई फॉर। तो रिकग्नाइजेशन एक क्या बोलते हैं, शाबाशी की जो थाप रहती है वो पीठ पे थपथपाना बहुत जरूरी रहता है। यस, ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के बाद उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। यस, यस, ऐसे बोला जाता है कि जब हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो लोग और अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से वो काम करते हैं। यस, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो हमें मिली है इसी फैमिली में रहने के कारण, इसी मतलब लोगों की हेल्प करने के कारण हमें कुछ स्ट्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। यस, यस, और मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन बहुत पसंद है, और हेल्थ के लिए और रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैं इस फैमिली में आई हूँ। कुछ ट्रेनिंग्स हैं हमारे जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन हुआ था, फोटो लगी थी। अब तक ना हमने 3 बार कोविड सेंटर चलाया है, इतने सारे कोविड के पेशेंट को हेल्प की है कोविड से बचने के लिए, लेकिन हमारा कभी ऐसे पोस्टर नहीं लगा था। लेकिन अभी ये जो पोस्टर दिखा है ना, वो अपने इस फोरम पे जब हम लोगों की हेल्प करते हैं ना, तो इस तरीके से पोस्टर पे आप दिखते हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। यस,
यस, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज। और हम कहाँ भी ट्रैवल किए ना तो हमारा चार नाश्ता हम कैरी करते हैं शेकर बॉटल में और लेते हैं। यस, ये जयपुर वेकेशन का है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एंजॉयमेंट भी हुए हैं, एक्सरसाइज फैमिली के साथ में हुआ है, फिर फ्रेंड्स के साथ में भी रहे हैं और ट्रेनिंग भी किया है। कितना जबरदस्त, अमेजिंग ना, ऑल इन वन। यस, ये जयपुर वेकेशन का फोटो है जो भारती मैम एंड शेखर सर ने हमें दिया था। यस, ये जयपुर का फोटो है। यस, ये एक्स्ट्रा वैगेंजा का फोटो है जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ पे एक हमें साधु महाराज मिले थे कि जो खुद न्यूट्रिशन ले रहे थे और उनको भी इतना स्पिरिचुअल है कि उनको भी इम्पोर्टेंस समझ में आया और वो भी ट्रेनिंग में आए थे। एज भी बहुत था उनका। यस, ये कुछ मोमेंट्स है, हैप्पी मोमेंट्स जो हमें एज अ कपल हमने एंजॉय किए हैं। इस तरीके का तो मैं क्या बोलते हैं, आउटफिट डाल के कहीं पे जा नहीं सकती थी। यस यस, और ये कुछ हमारे मेंटोर्स है जिनके साथ में हमें फोटो अपॉर्चुनिटी मिली थी लोगों को हेल्प करने के बाद। यस, ये ट्रेनिंग है स्पेक्टेकुलर का। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोबायोटिक पे, मेल फैक्टर पे बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया कि किस तरीके से हमने सप्लीमेंट अच्छी तरीके से लेनी चाहिए। यस, ये हमारे फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ में हम गए थे। रामोजी में भी घूम के आए। यस, बहुत एंजॉय किया वेकेशन। यस, और फैमिली फ्रेंड्स साथ में फन एंड जॉय ये इसी फैमिली में हो सकता है। यस, और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा गिव अप ना करिएगा और लेट द थिंग्स मेक इट हैपन। मतलब क्या करना है, अगर आपको कुछ ऐसी चीजें है कि आपको रिजल्ट नहीं प्रॉपर आ रहा है, आपका वजन नहीं कम हो रहा है, लेकिन आप हैप्पी और हेल्दी फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने आपका जो हेल्थ जर्नी वो शुरू रखना है, बीच में से बंद नहीं करना है। और अपने कोच को पूछ के अगर आपके बॉडी को कुछ सप्लीमेंट लगते हैं, मतलब आप बेसिक प्रोग्राम से एडवांस या अल्टीमेट पे जा सकते हो, कहीं आपके कोच है, बिल्कुल भी अपने सप्लीमेंट मिस नहीं करने हैं। परसों एक हादसा हुआ। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, नेवर गिव अप। एंड निगेटिव माइंडसेट अपना चला जाता है इस प्रोग्राम पे आने के बाद। जो हम मॉर्निंग कॉल पे डेली जुड़ते हैं ना, तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस अपने घर में आ जाता है एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग, और हम हेल्दी और हैप्पी रहने लगते हैं। और अगर दिन की शुरुआत अगर हैप्पीनेस से करें तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। एक हादसा मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक हमारे इधर एक यंग इसकी डेथ हो गई। आप इन दिनों ये सुनने में आ रहा है कि जो 30 एज के लोग हैं, 35 एज के लोग हैं। यस, फैमिली डे में फन किया है हमने। यस, नेक्स्ट सर। ये 26 यस यस जनवरी को एंजॉयमेंट किए। यस, और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट रुकिएगा। ये जो है नीले कलर में कुर्ता है वो मेरा भाई है, और ये जो है राइट साइड में शर्ट पहने हुए ये डॉक्टर आनंद सर है, मेरे हस्बैंड है। तो ये कितनी अच्छी पिक्चर है ना। अगर मैं इस फैमिली में नहीं रहती थी तो शायद एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर रहता था, है क्योंकि मैं ना मेवण्याशी पटत नसतं, कधी 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 पटते, पण फ्रेंडली पण असतं। पर अभी इस फैमिली में आने के बाद जो हमारा विजन है वो बिल्कुल भी क्लियर हुआ है, और इतना हेल्थ और हैप्पीनेस आ गया है कि दोनों इतने अच्छी तरीके से, एक हाथ में मैंने उनको पकड़ा है, एक हाथ में उनको पकड़ा है। तो ऐसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी शायद कम बार मिलती थी अगर मैं इस फैमिली में नहीं रहती। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करते थे, किधर ज्यादा आते जाते नहीं थे। लेकिन अभी आनंद सर भी बहुत तरीके से घूम लेते हैं, फैमिली के साथ में फन एंजॉय करते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। इस तरीके का अलग अलग आउटफिट डाल के हमने बहुत एंजॉयमेंट किया है। तो मेरे कपाट में के सब कपड़े बाहर निकले और मुझे बहुत अलग अलग किस्म के कपड़े पहनने को मिले, और अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट जो रहते हैं, दागिने, वो भी पहनने को मिले। यस, नेक्स्ट। ये जो हमने हेल्प की बहुत सारे लोगों को, तो हमारा रिकॉग्नाइजेशन किया गया। यस, यहाँ पे पोस्टर लगना बहुत अच्छा मालूम होता है। यस, फिर हमने एक वैकेशन भी कॉल किया था। यस, ये हमारी फिजिकल मीट है जो हमारे फैमिली मेंबर से। यस, ये शिरडी का मीट। यस, ये वार्षिक का मीट है। ये जो शिरडी का मीट है हमारा हेल्थ बास्केट फोरम का, जो हमारे हर्षद सर एंड बागेश्वरी मैम है, उन्होंने अरेंज किया था। बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने एंजॉय किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक सब लोग थे, मतलब साथ में बच्चे भी थे, सास ससुर भी थे, किसी किसी के मम्मी पापा भी थे। और बहुत अच्छी तरीके से हमने एज अ वन फैमिली ये मोमेंट एंजॉय किया। शिरडी में बहुत सारी धमाल की। यस, और ये जो है ये अपने महागुरु है
उनकी फोटो है जब हम औरंगाबाद में इवेंट हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। यस, यहाँ पे मैं मेरे कोच के साथ खड़ी हूँ, डॉक्टर तेजस्विनी के साथ। यस, और हमारे मेंटर भी है हर्षद सर भाग्यश्री मैम। यस, ये कुछ ट्रेनिंग्स जो है उसमें के ये है। यस, यहाँ पे आके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखते हैं। यस 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 यस, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। यस, अब हमारे हॉस्पिटल में हम हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं और हेल्प भी करते हैं। यस, अभी जो है, यस, थैंक यू, बिग थैंक टू यू। यस, थैंक यू मार्क्यूस सर। यस, एंड थैंक यू ऑल। यस, ओवर टू आशा मैम। यस, थैंक यू वेरी मच रमा मैम। बाप रे, अमेजिंग, क्या जर्नी है। अगर माइंडसेट है किसी को हेल्प करने का तो नॉट नेसेसरी आप डॉक्टर हो या फिर एक आम इंसान हो। बहुत बार हमें लगता है, मैंने कुछ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स की हेल्प की थी, फिर उनको लगता था हम डॉक्टर है, हमारा एजुकेशन अलग है, किस तरह से चाय नाश्ते के बारे में बताना है, लेकिन आपके माइंड में कहीं भी नहीं, अगर हम रियल हार्ट से हेल्प करते हैं ना तो अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात आज मैंने यहाँ पे सीखी, रिश्तों की बॉन्डिंग। मतलब हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अच्छी चीजें देने की कोशिश करते, बच्चों को भी अच्छा स्कूल देते, मोबाइल को 4 बार साफ करते या अच्छी गाड़ी लेते, लेकिन हेल्थ को बिल्कुल हम केयर नहीं करते। आज बहुत अच्छे से आपने जो मोटिवेशन किया ना, रियली अमेजिंग। और मैंने बहुत कुछ चीजें आज आपसे सीखा कि किस तरह से खुद को तो बेहतर बनाना है, हर दिन बेहतर बनाना है, उसको लाइफ टाइम भी रखना है। और हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैंने भी मेरे पेरेंट्स को अपना चाय नाश्ता शुरू किया। शुरू में नहीं मानते थे, कोई भी सीनियर पर्सन जल्दी से नहीं मान जाते, लेकिन डॉक्टर ने उनको जब बताया कि ये हेल्थ में ना आप वर्कआउट कर सकते हो, ना भूखे रह सकते हो, और आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन की जरूरत है, तो उन्होंने स्टार्ट करवाया। तो थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ अमेजिंग सेशन। और बहुत स्लोली साइलेंटली आपने सारी चीजें, आपका जो भी जर्नी है यहाँ से बड़ा दिल खोल के आपने शेयर किया। और आज जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, हमेशा हम जब नए आते, हर किसी के रहते थे, मेरे भी थे, आज सबके डाउट क्लियर हुए होंगे। और मेरा अगेन रिक्वेस्ट है सभी से, अगर किसके मन में कोई भी सवाल है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे, रमा मैम हमारे फैमिली मेंबर से है और उनको आप पूछ सकते हो, आपके हेल्थ रिलेटेड हो या फिर अगेन आपका कोई माइंडसेट हो, कभी कभी बहुत अलग से डर रहता है माइंड में, तो कोई भी सवाल आप यहाँ पे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हम Q&A करेंगे नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में। अगर आपको सवाल है कोई तो आप हैंड रेस करना है। यस, तो एक बार हम उनको बड़ा सा थैंक यू बोलेंगे सब मिलके। सबने थैंक यू बोलना है मैम को, रमा मैम को। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations, ma'am. Really proud of you. Really great. Ma'am, बहुत so अच्छे much, तरीके Dr. से Rama ma'am. Thank Thank you, Dr. Rama ma'am. you, Rama ma'am. बोले Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल माय लव। thank you. यस, बहुत बढ़िया मैम। वेट करके रहे कि अगर कोई अनम्यूट रहता है तो उन्होंने खुद को म्यूट करना है। और आज के सेशन में जो एनर्जी लिया है उसको अपने डे रूटीन में हम लोगों को यूज भी करना है। बहुत बार हमें लगता है हम बहुत बिजी है, कैसे कर पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं एक डॉक्टर होके पेशे से इतना बिजी रहते हुए भी किस तरह से खुद को बदला है, और बहुत सारे फैमिलीज की हेल्प भी करते, सारे ट्रेनिंग में रहना। मैंने हर जगह पे उनको देखा, उनका जो स्माइली चेहरा है ना, तो हमेशा मैंने जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने बोला बहुत बढ़िया, आज हम लोगों को अलग से सीखने को मिला। इस तरह से उन्होंने स्लो बाय स्लो उनके जर्नी में ये सारे बदलाव, शुरू में हमें भी नहीं लगता किसी की हेल्प करना, लेकिन जैसे जैसे हम बदलते हैं ना तो हमारी सोच भी बदलती है, और वो सोच को बदलते हुए जो भी हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत सारे फैमिलीज को हमारी जरूरत है, और पैसे कहाँ नहीं खर्च होते, हर जगह पे होते। हम भी होटलिंग करते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते, कपड़े खरीदते, लेकिन जो नेसेसरी चीजें शरीर में देना उसको हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है वुमेन्स डे को हमारे लिए, एज अ रियल सिस्टर, एज अ रियल वाइफ, एज अ रियल मदर। उन्होंने जो मैंने एक ग्रेजुएशन में नॉवेल पढ़ा था शेक्सपियर का, डॉल्स हाउस बोल के, तो वहां पे वो जो लेडी कैरेक्टर थी उसको, जैसे बचपन में हम लोग पेरेंट हमें रिस्ट्रिक्शन देते, बाद में हस्बैंड देते, बाद में हमारे जो बच्चे देते, उनका मतलब इरादा कुछ अलग नहीं रहता, लेकिन जो हमारा कल्चर है बचपन से लेके आज तक, हम कुछ बाउंड्रीज में रहना पसंद करते। कभी कभी कुछ फैमिलीज में नहीं भी रहा तो लेडीज खुद को बाउंड्रीज में रहना पसंद करती है। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया किस तरह से खुल के जीना है, खुल के सीखना है। और
हर रिश्ते में एक बॉन्डिंग यहाँ पे आने के बाद में सच में बढ़ती है। सेम एक्सपीरियंस उनका जैसा जर्नी मेरे साथ है। हम हस्बैंड वाइफ कभी भी साथ में चाय भी नहीं पीते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फन मस्ती करते हुए ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं और सीखने के लिए रेडी हमेशा लाइफ टाइम। पहले हमें लगता था अभी बहुत सारी डिग्रीज है, MBA फाइनेंस किया, ये किया वो किया, अभी हम बहुत ज्यादा तज्ञ हो गए, लेकिन अभी पूरा जो माइंडसेट था काफी चेंज हुआ है। हर वक्त सीखने के लिए रेडी रहते। और ये फैमिली ने सच में बहुत कुछ दिया। थैंक यू कहना चाहती हूँ इस मौके पे मेरे को, सचिन सर को। सच में ये फैमिली का निर्माण कितने सारे शरीर में बदलाव की, कितने सारे मन में विचारों में, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई और रियली अमेजिंग। तो चलो तो बड़ा सा थैंक यू हो गया। आज कल का भी अमेजिंग हमारा सेशन है, डॉक्टर सोनल मैम रहने वाले हैं। अगर आज किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है कल आज, तो उन्होंने भी 100 करना है। कल भी हमारा वुमेन्स डे स्पेशल कल का 3rd डे रहेगा और डॉक्टर सोनल मैम का अमेजिंग सेशन होने वाला है। राजेश सर मेरी आवाज आ रही? मेरा नेटवर्क थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है। yes. शायद हैंड रेज हुए, किसको कुछ सवाल है तो हम यहाँ पे, या फिर झूमने के लिए रेडी है या बर्थडे से। यस, एक मिनट अनम्यूट करने पर। बर्थडे है किसी का? ओके, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सुनीता मैम। त्रिशा का बर्थडे मैम आज। वाह बढ़िया, वेरी गुड। प्यारी सी गुड़िया का, हम तो बहुत झूमेंगे फिर, हमें बस मौका चाहिए। और यस मुक्ता मैम, आपको बर्थडे? यस मैम। बहुत बढ़िया। अरे आप दोनों ने सेम पहना है, आपको पता था क्या? यस, वेरी गुड, कोइंसिडेंट। तो चलो बर्थडे के लिए सबने रेडी होना है फटाफट से। देखो झूमने के लिए तो सब रेडी फटाक से। जयश्री मैम बहुत बढ़िया है। यस सुनीता मैम, हम झूमने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये फैमिली में आने के बाद में क्या पाया, क्या खोया, या फिर आपका फैमिली का क्या रिजल्ट है? शॉर्ट में बात करेंगे हम लोग। यस मैम, मैंने डांस कर ना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड ऑल ऑफ यू। मैं इस फैमिली में 6 महीने से जुड़ी हूँ। मैंने अब तक 17 kg का वेट लॉस किया है। और मुझे इस फैमिली में आने से पहले मुझे बैक पेन का और मेरे कमर के नीचे का बैक पेन की वजह से पूरे नस ब्लॉक हो गए थे और काम नहीं कर रहा था। और ये चाय नाश्ता मेरे हस्बैंड के लिए आया था। मेरी कोच जय मैम और आशा मैम है। इन्होंने मुझे हेल्प करके बहुत अच्छे से मेरे हेल्थ में और बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और मैं मेरे बच्चे को भी मैं अपना डायनोसेट देती हूँ और ये डायनोसेट अपने हाथ से